everything. Welcome to April first Sunday session. गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, सबको बधाई हो। हम इस दुनिया में आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। अब जब इस दुनिया में से जाएंगे तो अपनी मर्जी से भी नहीं जाएंगे। तो हम दूसरे की मर्जी से क्यों जी रहे हैं, इसके ऊपर हमको बहुत सोचना पड़ेगा। आज का मेरा डाउट है, हमारी जो भी एक्शंस होती है वो होप के ऊपर होती है। आज मैं ये करूंगा तो कल मेरे को मिलेगा, आज मैं अच्छा काम करूंगा तो फिर अगले जन्म में मोक्ष मिलेगा। या तो डर से बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे। हमारी सब एक्शन आइदर इट इज ऑन होप और इट इज ऑन फियर। ये सही है क्या? हम क्यों अपना नॉर्मल, अपने जैसे नेचर होती है, जैसे भगवान होते हैं, जैसे पक्षी होते हैं, जैसे पेड़ होते हैं, उनके जैसे क्यों नहीं जी सकते हम? आई रिक्वेस्ट अंकिल जी टू गाइड मी ऑन ऑल दिस। बहुत बार तालियां किस लिए बजती मालूम है? आदमी को भगाने के लिए। एक बराबर है क्या, एक स्पीकर था, बोला है इतना अच्छा था मेरा लेक्चर कि आई मेड द पीपल मूव। बट अच्छा, मतलब कि मूविंग परफॉर्मेंस, एवरीवन वाज मूविंग टुवर्ड्स द एग्जिट गेट। मूविंग परफॉर्मेंस, सब गेट के बाहर जा रहे थे उस साइड में ना। तो ये भाई साहब का ऐसे ही है। अच्छा, एक बात है, मिस्टर कॉलर इज गेटिंग ऑलवेज कंफ्यूज, आई थिंक सो, लिटिल कंफ्यूज, नॉट मच ऑफ कंफ्यूज, एंड देयर इज अ कंफ्यूजन नेसेसरी। होप इज व्हेन यू ट्राई टू, कोई मिलेगा करेगा ऐसा, नॉट मोक्ष एंड ऑल दैट। देयर इज इमेजिनेशन, देयर इज नॉट अ होप। ये करूँगा तो इमेजिन अलग है, होप अलग। होप आई होप दैट यू आर गोइंग टू स्पीड, तो एकदम अलग है। तो उसके पहले तुमने क्या पूछा था? हाँ, मन से, तुम दूसरे को मन से जी रहे हो, तुम्हारे क्या भी भाई, दूसरे को मन से जी रहे हो क्या? आए हो दुनिया में दूसरे मन से, जाओगे दूसरे मन से, जी तो तुम्हारे मन से हो ना। हाउ कैन इमेजिन कि भाई गेट खोला, समझे क्या? मन से तुम मन से जी रहे हो अभी भी, आया वो तुम्हारे कर्म है। तो कर्म जैसे वैसे तुम जाओगे, लेकिन डे इज फिक्स। बट हाउ डू यू गो, विथ व्हाट, यहाँ से क्या ले जाओगे? गुण साथ में आएंगे, नहीं आएंगे, पाप आएगा, दैट। तो वो आपका ये है ही नहीं, मतलब समझो ना। अब आराम से मन से जी रहे हैं। अभी आज अब वो लोग आए, खाना खाए, तो होप का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन खाने में 2 मिठाई मिलेगी, 1 मिठाई वो होप है। तो दैट इज मेटेरियल। खाना अच्छा बनेगा नहीं बनेगा वो अलग है। ये तो अपने ढंग से ही जी रहे हैं सब, है कि नहीं? तुम जरूरत भी फॉलो कर रहे हो, अपने मन से तो कर रहे हो, कोई फोर्स तो नहीं किया तुमको, मन से ही जी रहे हैं आराम से। तो आई थिंक आई रिप्लाइड बोथ द पॉइंट, आई थिंक सो, राइट? फियर तो देख भाई, फियर लोग कराते हैं, फियर बीबी कराती है। नहीं कमाओगे तो बच्चा क्या खाएगा, नहीं करोगे तो वो करेगा, है? तुम डरोगे बीबी को, पुण्य करो नहीं तो नरक में जाओगे। अपने लोग, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, जेंट लोग बोलेंगे, और नहीं डराते बीबी को, तुम नरक में जाओगे। ये सब ऐसे ही होता है। फियर इज, यू डोंट फियर योर सेल्फ, पीपल मेक यू फियर, समझे ना? आप लोगों के साधु ऑफिसर वो लोग डराते तुमको, तुम खुद नहीं डरते हो। दे मेक द रूल ऐसा, ऐसे क्या तो पाप, ऐसे क्या तो कौन डराता है? तुम थोड़ी डरते हो। वो डराने वाला अलग है, उसका काम ही डराना है। और अगर तुम्हारे पास पावर है, कोई डरोगे नहीं, चांस ही नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड एट ऑल। कम वॉट में। अब बहुत जन ने कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं लिया, बहुत जन नहीं लिया, करेक्ट? फियर वाले लिए, सब्जेक्ट जाने नहीं लिए, है कि नहीं? Fear is created by others
and fear is your imagination, and fear is mostly wrong knowledge. Mostly wrong knowledge created or heard. Right knowledge है तो कोई fear होना ही नहीं. If you believe in karma, fear होगा ही नहीं ना. If you believe in karma, डर का बात ही नहीं है. बट काम करते जाना है तुमने. फियर से फियर मत करो भाई, सीधा सा है. डोंट बी फियर को फियर समझे मत. बस डर सोचोगे तो डर है, नहीं सोचोगे क्या होगा. कुछ बोल रहा है भरत थोड़ा. मन से जीना मनमानी करना, सुपर ग्रेट. हाँ, कितना ज़्यादा सबको हंसा दिया लेडीज़ को, क्योंकि इतने मनमानी इनको मज़ा आ गया. तुम लोगों को कोई हंसा नहीं आया, सब इधर को वालों को हंसा गया. तू क्या बोला बोल, कुछ बोल रहा था रे अंकित. आई कवर नेक्स्ट टाइम राइट. अभी बोल रहा बोल. अंकल जी, वो फियर मतलब जो भी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, वो उसमें फियर है, तो वो फियर से हम लोग सही करेंगे, वो पॉलिसी वैसे बनाई हुई है कि क्या रीज़न है? देख भाई, गवर्नमेंट अलग अलग तरह की, अलग अलग कंट्री की अलग अलग गवर्नमेंट होती है. उनका ढंग अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है. कोई गवर्नमेंट सोचती है कि पब्लिक के लिए काम बनना, पब्लिक के लिए रूल बनाना. कोई गवर्नमेंट सोचती है डराना और अपने को पैसा इकट्ठा करना. तो एक एंड वी कैन टॉक अबाउट आवर कंट्री राइट नो. कोई केस डाल देगा, बात नहीं कर सकते, 1-to-1 कर सकता है, यहाँ पर माइक में नहीं बोल सकता. लेकिन जो भी रूल बनाया है उसके अपने को फॉलो करना जरूरी है. और बनाते मोस्टली रूल डराने के लिए. मोस्टली रूल बनाते हैं डराने, मोस्टली एशियन कंट्री में. और यूरोपियन कंट्री में रूल बनाते हैं तुम्हारे फेवर के लिए. कोई बच्चा जा रहा है, ऐसा अकेला जा सकता है, रोड में रुकना, वो रूल टोटली पब्लिक के लिए, टोटली फॉर पब्लिक. अंकल जी, अगर फियर रहेगा तो काम सही होगा क्या? मतलब वो वैसे कुछ है क्या अंकल? फियर होगा तो काम सही हो नहीं सकता है. क्यों? तो डर कर काम करेगा तो हाथ हिलने लगेगा, गलती हो जाएगा. अगर तो सोचा गलती हो जाएगा तो बहुत बार क्या होता है, हो जाता है. लोग बोलते हैं संभाल कर ले जा, सब घर में नहीं बोलते क्या, बहुओं को संभाल कर ले जाओ, और हाथ छूट जाता है. जितना डरा है बहुओं को फूट जाता है साला. तो फियर तो करना ही नहीं. और सासुएं तो ऐसी होती है, डरा डरा करके हैं, और फिर झमेला होता ही है. ये सब एवरेज बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर नहीं है. कोई बोला मेरे लिए था सेशन, वो भी नहीं है. सेशन सबके लिए. तुमको वो लगेगा मैं क्या करूँगा, मैं नाम नहीं लेता, तुमको लगा रहा मेरे लिए था, तुम बोला मैं तो विपिन क्या करा. अब नाम नहीं लिया, मेरे लिए बोले, तो अब वो भी मेरी गलती है. मैं जनरल बोला, वो भी मेरी गलती. देख भाई, मनमानी मोस्टली कौन करता है, एक एज के नीचे वाले बच्चे. ये मनमानी करता है. क्या कर रहा बच्चा, तो कुछ कर रहा है, देख रहा है ना मोबाइल का, मोबाइल देख रहा है, क्या कर रहा. ए भाई कुछ तो कराना रहा, खुद तो ना वो देख. अब वो मनमानी कर रहा है ना, अपना सुनने के लिए आया और मनमानी कर रहा है, तो बच्चे ही करता है, दूसरे नहीं करता है. तो दैट इज अलाउड, जब तक आवाज़ नहीं करे, डिस्टर्ब नहीं करे, अलाउड. लेकिन मैनर्स है कि तुमने यहाँ कोई नींद लेना भी अलाउड है, बट दूसरा काम करना अलाउड नहीं है. तो बच्चा दूसरा काम कर रहा है एक. और अगर कोई खाने में सीट में बैठ गया बच्चा, यू कांट रिजर्व द सीट दे रहा है. इसके भाई लेने गया, ये बोला रिजर्व है. ये भैया ऐसा थोड़ी होता है, मैनर्स. और 2 प्लेट कभी मत लेना बच्चे, नहीं तो हमको 2 बिल बन जाएगा. एक मिठाई के लिए, एक इसके लिए. बच्चे लेते हैं 2. कितना ये सब में वही का आवाज़ करता रहना मैं. अयो अभी आई सी नहीं आई नो, नहीं तो मैं थोड़ी बोलूँगा. देखता हूँ, ये कुछ रुका भी दिया मैं. मनमानी हो गया, ये हो गया, राइट. देख भाई, आज का सब्जेक्ट, व्हाट इज योर डाउट. मेरे को लगता है मतलब बहुत सब्जेक्ट है दुनिया में ना. अपने गलती करता है समझने में, बोलने में. सोसाइटी एंड एसोसिएशन, कितना फर्क है. ऐसे बहुत लेंगे अपने को. पेट्रोल कितना फर्क. एक्सेप्ट मिस्टेक, स्पेलिंग चेंज, मीनिंग चेंज. तो वो अपने को तो सब एक ही लगता है ना. वो कुछ भी समझो, सोचो, देखो ना रे बा.
अंकल जी, राइट फ्रॉम द बर्थ कोई ना कोई कंट्रोल किया ही है। मतलब जैसे स्कूल में थे तो टीचर्स का कंट्रोल, प्रिंसिपल का कंट्रोल, फिर ओवर द इयर्स ऑफिस नहीं में। भाई, तो स्कूल जाने के पहले मम्मी तेरे को कंट्रोल थोड़ी किया, मम्मी ने कंट्रोल नहीं किया तेरे को, बस ये किया कि भागो मत, बाहर मत, ऐसा। दैट इज नॉट कंट्रोल। शी हैज अलाउड यू टू डू मिस्टेक, नॉट अ कंट्रोल, बट शी टीचेस यू। स्कूल में भी कंट्रोल नहीं बोल सकता है, टीचर टीचेस यू। हाउ डू यू थिंक इज कंट्रोल? अब कोई कंट्रोल होता है बाप मान, अब मैं नहीं बोलता, आजकल बहुत घरों में बाप कंट्रोल करता है। तेरे को शायद हिडन है, तेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को लग रहा है शायद, तो फिर दोनों अमिकली सेटल करना। आइदर टू स्टार्ट। रियल रूल क्या मालूम, बच्चा कमाने लग गया तो बाप ने दूसरी कंपनी खोलकर बैठाना चाहिए। एक ही कंपनी में बाप बेटे नहीं बैठना चाहिए कभी भी। क्यों? आइडियाज डालिए तो बिजनेस नहीं होगा, दोनों को लॉस है। खुला कर बैठा तो बस अलग बात करो दूसरे, बट ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि कंट्रोल चाहिए। बाप इतना कंट्रोल करेगा कमाने वाले को, मेरे को तो बहुत दुख होता है। आज यही हो रहा है, ये सब ऐसे ही हो रहा है, बिकॉज दे डोंट हैव, अपने दिमाग में उनको मेरा बेटा इतना होशियार है वो है ही नहीं। और होशियार के लिए उसको हाथ में टूल तो देना पड़ेगा ना। तो कोई टूल दुकान खुद देगा तो होशियार मालूम पड़ेगा ना। मैं जानता हूँ तो होशियार नहीं है, मैं जानता हूँ नहीं है, नूके करने वाला नहीं है, मैं नहीं हूँ तो कुछ होने वाला नहीं है। भगवान भी चलेगा तो भी दुनिया चल रही है। ये सब कंट्रोल करना क्या होता है? छोड़ देना, एक अमाउंट दे देना, मेरे को कमा कर दे, नहीं है तो मैं तेरे को देने वाला नहीं हूँ, जा बस। बोल तो अंकल जी, इस जगह पे मतलब कभी कभार इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि वो फ्रस्ट्रेशन अंदर ही रह के फिर वो निकलता है। मतलब तो वो कभी कभार ऐसा होता है कि किसी की बात नहीं सुनना, या मतलब इतना नेगेटिव हो जाता है माइंड। तो ये इसका क्या रीज़न है अंकल जी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? इसका रीज़न आप खुद ही, इमोशनल बैलेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेंटलमैन। इफ आर इमोशनली नॉट साउंड, तुमने समझना है विपिन चंद कितना हला करता था नीलेश बॉम्ब को, कितना सब पब्लिक के साथ, तुमको दुख हो जाता था, है कि नहीं? कुछ हुआ क्या हमारे यहाँ? तुम क्यों लेते हो? योर इमोशन शुड बी एक्सलेंट। कि बाप बोल रहा है तो कोई अच्छे के लिए बोल रहा है, और रॉन्ग बोल रहा है तो डिस्कशन करो, नॉट आर्ग्यूमेंट, एंड यू कम टू एन कंक्लूजन। बट अगर बाप ने सोच लिया तो लायक ही नहीं है, तो फिर प्रूव करो कि आई एम लायक। क्योंकि जैसे बोल रहा है उसको फ्रस्ट्रेशन है ये पूरा, और एक दिन हार्ट अटैक भी आ जाएगा जब तक तू निकाला नहीं तो निकालना बहुत ज़रूरी है। दिस द प्लेस वेर यू कैन उल्टी कर सकते हो। हम लोग के संभाल नहीं उल्टे हैं, कोई टेंशन नहीं है। और सब घर में बीबी अला करेगी, बाप अला करेगा, या कुछ भी बोलो चलता है। ये अच्छा, इसके लिए फ्रस्ट्रेशन का बहुत अच्छा जगह है ना निकालने के लिए। कितना इसी ने पूछा, कोई नहीं पूछा लाइन से, मतलब आई नो यू आर फ्रस्ट्रेटेड, and the solution is talk and vomiting and share your things with your partner। वो होता नहीं है, या तो बीबी नहीं सुनते या तो बीबी को सुनाता नहीं है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, नहीं तो होता ही नहीं है। दिस यू मस्ट डेवलप, शेयरिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है किसी से भी। कुछ नहीं तो लिख लो, रहे पेपर में लिख लो, यार शेयरिंग विद द पेपर इटसेल्फ एंड द गॉन। कोई बीबी नहीं सुनना ले, दीवार नहीं सुनना ले, लिख दे एक बार, लिख दे, वन डे इतना बड़ा बुक हो जाएगा तेरा, यू कैन सेल द बुक एंड मेक मनी। रियल बोल, बहुत बहुत जरूरी है, लिखते रहो, खत्म हो गया काम। अंकल जी, अगर पेपर में लिखूंगा तो सोल्यूशन कैसे मिलेगा अंकल जी? वही सोल्यूशन है, यो सोल्यूशन को चिपकने का नहीं सोल्यूशन नहीं है, ये कोई चिपकने का सोल्यूशन नहीं है रे, वो सोल्यूशन अलग है, ये सोल्यूशन नहीं है भाई मेरे कि वॉमिट करो, एंड ए डे विल कम, यू विल फाइंड ए रियल सोल्यूशन। बट उतना जाना की जरूरत नहीं है, निकालना है बस, खत्म, निकल गया, यू आर बैक टू पेविलियन बस। मैं तो भाई ऐसे ही करता, कोई हल्ला करता, मैं छोटा शादी के बाद में घड़ी बड़ी सब फोड़ देता, मैं घड़ी पर निकाल देता, किसी को निकालता, आदमी को नहीं हल्ला कर सकता, ऐसे लिया ऐसे फोड़ा, निकाल दो कहीं पर, फोड़ दो, तोड़ दो, कोई बीबी को नहीं तोड़ना, ऐसा कोई चीज़ को तोड़ना, चीज़ को तोड़ो, नहीं तो निकलेगा कैसे? कहीं ना कहीं तो निकालना ही पड़ेगा भाई। और उसके बाद में
टेम्परी छोटा सा कप ऑफ टी, टी बहुत रिलैक्सिंग है, यू जस्ट सिट विद म्यूजिक एंड ए टी, निकल जाएगा। पेपर लिख दे, म्यूजिक लगा दे, चाय खुद बना दे, कि बीबी तो बनाएंगे नहीं चाय, बीबी क्यों बनाएंगे, जब जमाले होता था। एक बेचारा हस्बैंड बहुत लेट आया है बाहर, तो बीबी तो एज यूजुअल उसका काम है पत्थर फेंकना, तो हस्बैंड ने क्या मालूम थाली है ना, बीबी के सिर में रख दी। क्यों, मैं गर्म कर रही हूँ, रोटी खाना गर्म कर रहा हूँ। हस्बैंड बेचारा कितना अच्छा था, सिर गर्म हो गया ना उसका। अब तू देख 2 मिनट पहले कितना दुखी था, अभी कितना सुखी है बोल। कोई टॉपिक दे दे मेरे को, यू जस्ट गिव मी टॉपिक, हाउ टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन और व्हाट एवर इट इज, कुछ भी रहे, मतलब मेरे को बकवास करने नहीं टाइम से आजा आजा आजा। गुड, यू प्लीज फीड मी विद होमवर्क, बस विदाउट होमवर्क मैं क्या करूँगा। जय प्रगति अंकल जी, my doubt is my elder daughter, she is in 10th standard right now, and the younger one is in 7th right now. The issue is with my elder daughter, she is using her tab right now because she having all the classes online. The younger one always compare herself with the elder one, that mama always you give a permission for her to use the tab, mobile, everything, and you are not giving to me. मैं उसको समझाती रहती हूँ, उसका स्टडी है इसलिए उसको दिया जा रहा है, तुम्हें नहीं दिया जा रहा है। तो कि मामा जब गैप मिलता है वो रील देखती है, मामा जब उसको गैप होता है वो गेम खेलती है। तो मैं उसको समझाती हूँ, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, शी शुडंट डू इट, बट टू मेक हर सेल्फ रिलैक्स होने के लिए 4 घंटा एक कंटिन्यू उसकी क्लासेस होती रहती है। शी गेट्स अ गैप फॉर 10-15 मिनट्स। तो शी इज़ गिविंग, यू ऑल गिव योर एक्सक्यूजेस टू हर बट यू नेवर गिव मी परमिशन टू मी। नाउ ये सीन रोज़ बन रहा है घर पे, तो what should I do in this case? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एंड मदर कैन ऑलवेज टीच द चिल्ड्रन बेटर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड। तो तूने एक ही बोलना है, उसको कितनी उम्र में दिया मैंने? हाँ, I said this one also. देन शी विल लिसन श्योरली। हाँ, but भाई ये उम्र आता तेरे को नहीं दे तो बोलना मेरे को, सो यू आर कीपिंग दैट थिंग पेंडिंग टिल दैट एज। हाँ, तो वो बोलती तब तक मुझे नहीं पता, तब तो मैं छोटी थी ना, मुझे क्या पता मामा आपने कब दिया। तो मैं उसको जब बोलती हूँ, दैट इज नॉनसेंस। इफ यू डोंट बिलीव योर मॉम दैट इज वेस्ट। एंड मैं बोल रही हूँ, तू बोल रहा है कि भाई मेरे, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू टेल, यू हैव टू बिलीव इवन इफ आई एम रॉन्ग, योर ड्यूटी इज टू बिलीव मी टिल यू प्रूव मी रॉन्ग। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क, बच्चों को इस एज में, नाउ शी इज गोइंग टू बी इन 7th, शी इज गोइंग टू बी 12 years नाउ। नहीं तो छोटा सा टैब दे दे खेलने के लिए उसको। यस आई एम डूइंग दैट, हाँ बस। बट एक है उन बच्चों को ये एज में, उनको मैं इमोशनली उनको एक्सप्लेन करके समझाना या प्रैक्टिकली बनाना, मतलब उनको समझाने के लिए भी एक मेरे लिए एक टास्क जैसा लगने लग गया आजकल। वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू, कभी कोई बात है उसको बोलती हूँ रोना शुरू हो जाता है, उसका इमोशनली हो जाती है, तो मुझे उस समय स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करती हूँ मैं, बट समवेयर अदर मैं लगता है मैं ही कॉम्प्लिकेटेड कन्फ्यूज हूँ, मैं उसको किस तरीके से हैंडल करूँ। देख भाई, एक तो क्या है, सबसे बेस्ट है कि यू आर रियली इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन इन द राइट वे, विच नो मदर इज डूइंग। यार मैं देखता हूँ किसी मदर को इतना ये नहीं है जितना तेरे को है। तो यही है एजुकेशन। मेरे नागपुर से हमेशा फोन आता, बच्चे स्मार्टेस्ट बच्चे है उसी, बट बोलते कैसे पढ़ उनको करना, ये करना, एकदम स्मार्ट बच्चे, इसको डाउट अपने दे ही नहीं सकते, इतना छोटा किड है, मे बी 3rd क्लास 4th क्लास, बट उसका सिखाना करना, दिस इज योर इंटरनल जो है ना दुख, वो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, दे विल बिकम, कोई डरने की बात नहीं है। यू वांट टू ब्रिंग द इन द बेस्ट वे, एंड इतना इजी नहीं बेस्ट वे मिलना, बच्चों को बहुत मुश्किल है, फुल टाइम यू हैव टू बी विद देम। और दूसरे बेचारा क्या हो, दूसरा काम क्या करती है तो? राइट नाउ आई एम इम्प्रूविंग माई स्पोकन इंग्लिश एंड NLP। करेक्ट, अभी NLP को बंद कर दिया, क्यों? कि बच्चे को टाइम दो, देन शी विल नॉट आस्क, शी विल फॉरगेट। मम्मी तो पूरा बच्चों के साथ में ही रहना पड़ता है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन नॉट लीव द चाइल्ड। हमारे पिंकी यहाँ से मम्मी नहीं जान देती रहे, आँख के सामने रहना, बस बस, आँख के चांस ही नहीं है। You have to sacrifice. My opinion, maybe I'm wrong.
तू क्या सोचती है ऐसे केस में? किम गार्डन मैम, नहीं इसको मालूम है थोड़ा, इस केस में क्या सोचेगी तुम? कुछ नहीं, ये तो ऐसे जनरली सबके साथ चली जाती है, कोई भी हो, जैसे बाजू वाले एक बात neighbours है, हैं। पर्सनली थोड़ा अवॉइड करो तो अच्छा है, क्योंकि पर्सनली डाउट करें तो चलेगा नहीं मेरा यहाँ। थोड़ा मतलब जाती करती है और फिर ये पे आई एम हैप्पी, बट दैट इज नॉट योर डाउट, राइट? हाँ, तो यार अपना बोलेंगे तो रामायण खत्म हो जाए। वो बोलेगा मैंने बीबी को चाय बनाने बोला, कॉफ़ी बनाई, वो बोला, ये थोड़ी होगा यार, ये थोड़ी हो सकता है। एंड और एक सच्ची बोलो, यू आर नॉट ब्रिंगिंग योर चाइल्ड इन द राइट वे एंड यू विल नॉट बिलीव, योर हस्बैंड विल नॉट बिलीव। मैं इसको बोला, मैं तेरे पापा को बोला, ये सब गलती करते हैं बच्चे राइट नहीं वे में। मैं बोला हूँ, आई एम वाचिंग, नेवर अप्रिशिएट योर चाइल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पब्लिक एंड यू फील हैप्पी। ऐसा करता है, ऐसा करता है, अभी देख अभी भी आ गया ना, कम नहीं करती, ये करती, अच्छा अभी आ गया ना इसका। यू आर थिंकिंग दैट योर चाइल्ड इज द बेस्ट और सबसे बदमाश बनने वाला। मैं भरत इसको बोला महावीर को, देख भाई इसकी गलती है, तेरे बेटे के आराम से। चाइल्ड को सिखाना, चाइल्ड को पब्लिक में अप्रिशिएट नहीं करना, चाइल्ड को पब्लिक में डांटना नहीं। दिस इज व्हाट अपने सब ये बोल रहे नमो नितानम बोल रहे लोग से, सब जैसे कोई अपने घर में जाते तेरे को मिलने के लिए, तू अपने बच्चों को खड़ा कर देगी, ये इसलिए आएगा तेरे घर में। और ऐसे ही हो रहा है। अब यहाँ भी देखना, आराम से लोग सिखाते, वो सिखाते, फिर बोलते हैं बोल, अरे यार मैं तेरे के इसके तेरे टेस्ट के लिए थोड़े आए यहाँ पर। बट सब मारे ऐसे ही करते रहे, बहुत होशियार है मारो बेटा था। सबके बेटे होशियार हैं तो किसका बेटा बेवकूफ, मेरे को वो समझ नहीं आया। जहाँ भी जाओ बेटे होशियार, फिर किधर डब्बा कहाँ मिलेगा? अपने में कभी एजुकेटेड में कभी भी नहीं ऐसा। एजुकेटेड विल टॉक, सामने वाले का अप्रिशिएट कर रहा है बच्चा कितना होशियार है, वो अपना बच्चा करना, अपना कभी नहीं करना। बच्चा समझता है कि मैं ही राजा हूँ ना, आई एम द बेस्ट। जब दुनिया में जाएगा ना, उसे बेटर मिलेगा ना तो जेलस हो जाएगा। सो नेवर डू दैट। यू टेल, देख वो कितना होशियार है, वो कितना, लेट देयर बी कॉम्पिटिशन बाय योर टेलिंग। द मोमेंट यू थिंक माई चाइल्ड इज द बेस्ट, कंपटीशन नहीं है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप रुक गया। तो वो एजुकेटेड लोग ही बच्चों को रख सकते हैं, फुल टाइम रहना पड़ता है। एवरी क्वेश्चन यू हैव टू रिप्लाई। इफ यू डोंट रिप्लाई एनी क्वेश्चन, बच्चा नहीं सुधरेगा। यू हैव टू बी अलर्ट, नॉलेज, पक्का अपडेट, करंट अपडेट, ये अपडेट, इतना ज़्यादा, तभी कम बच्चा सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। फुल्ली अपडेट रहना पड़ेगा भाई, तेरे को NLP छोड़ना पड़ेगा। NLP है क्या एक्चुअली? सब बकवास है। हमारे यहाँ बेस्ट आया था लेक्चर के लिए बहुत पहले, कम से कम 15 साल पहले बुलाया था। अब तू क्या समझती है? बुक पढ़कर शुरू मत कर, तेरे को क्या लगता है शुरू कर। यू डोंट रीड बिकॉज इट कैन गिव यू मनी, यू डोंट रीड बिकॉज इट मे गिव यू अप्रिसिएशन, इट मे गिव यू फेम। वो सब अपनों को अच्छा लगता है क्या? नो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट मिल गया अपनों को, नहीं अच्छा है ब्रेन करने बोलना। यस, दिस अ गुड सब्जेक्ट। NLP सब पागल के समझ जा रहे हैं आजकल। आजकल नहीं, हो गया 15 साल, अब तो पुराना हो गया लगता है। Actually, uncle, it was my passion from a long time. Like, मैं शादी के पहले से it was my ambitious to learn more English. As my life has been going through in this all this concept and all, बच्चों बड़े करना, अब थोड़े बच्चे बड़े हो गए तो I thought like I was taking phony classes at home, but I think like मुझे और कुछ आगे करना चाहिए, तो मैंने नहीं मेरे नहीं, ये passion सब को ही सब्जेक्ट, लिया। यस, NLP is a part of a course which I'm going through it. मैं वही बोल रहा हूँ भाई, मैं वही बोल रहा हूँ, वो कोर्स ही राइट नहीं है। क्यों कि दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट यू वांट टू ट्रेन, हाउ डू यू वांट टू ट्रेन, व्हाट यू वांट टू ट्रेन। आई एम गोइंग टू प्रूव दैट दिस सब्जेक्ट इज नॉट राइट, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। तुम अनलेस यू नो व्हाट हाउ मच यू नो, आई कैन नॉट डू दैट। ये सब नोबडी कैन ट्रेन ब्रेन के लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सब बकवास है। यू हैव टू इम्प्रूव, बस एक ही लाइन है, खुद अपना इम्प्रूव करना, ट्रेनिंग नहीं कर सकते। Yeah, uncle, I do agree with it. और उसमें है ही नहीं रहे, इमोशनल बैलेंस इज NLP, दैट्स इट, बस फिनिश, वन लाइन। एंड इमोशन कम्स बिकॉज नो अटैचमेंट। इमोशंस आर नो अटैचमेंट टू एनीबडी, नो अटैचमेंट टू ए चिल्ड्रन, मेरा बच्चा होशियार है, नो अटैचमेंट टू द पैसा, नो अटैचमेंट टू द नेम, नो अटैचमेंट टू द फेम,
नो कि मेरा घर बहुत बड़ा फर्स्ट क्लास है, बहुत बड़ा है, मेरे ही बेस्ट खाना बनता है, अटैचमेंट ही नहीं होना है, ख़त्म हो गया। आई रिमेंबर लाइक मैं रोज़ आपको एक बार याद करता है, जब मंदिर में जाती हूँ तब डिटैचमेंट का वर्ड आपने सेशन में कई बार बोला हुआ है, डिटैचमेंट डिटैचमेंट। एज टाइम गोज अंकल जी Yes, so you हो get गए। detached from NLP. नो अंकल, सो डिटैचमेंट वर्ड इज देयर इन माई माइंड। तो मैं भी एज टाइम हैज़ गोइंग इट, मैं भी अपने आप को हमेशा, जब बच्चे कोई बात मेरी सुनते नहीं है तो मैं अपने आप को एक बोलती हूँ, ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इस सब से मुझे डिटैच करना है, बट उससे पहले इन बच्चों को थोड़ा रेडी करके मुझे छोड़ना है। ये बहुत रॉन्ग है। दैट इज योर ड्यूटी, यू कैन नॉट गेट डिटैच, यू हैव टू ट्रेन टीच। अयो वो डिटैच नहीं होना, दिस व्हाट द प्रॉब्लम इज। यू गेट डिटैच, कोई दुनिया से डिटैच में नहीं है, वो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, Yes, उससे uncle. डिटैच होना ही रॉन्ग है। बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तुम सोचो मैं अच्छा कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू ट्रेन दम योर वे, ठीक है मैं डिटैच हो जाता हूँ, दैट इज रॉन्ग। दैट नॉट डिटैचमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी तुमको करना ही है, बच्चों का करना ही है, हस्बैंड का करना ही है। मेटेरियलिस्टिक वैल्यू डिटैच, दिस नॉट मेटेरियलिस्टिक वैल्यू, नेम फेम आइटम बाथरूम प्लेजर, ये सब डिटेल्स, समझे ना। दिस व्हाट वी गेट कंफ्यूज, बिकॉज व्हेन वी रीड बुक्स दे नेवर टेल यू व्हाट यू डोंट हैव टू रीड। सब प्रॉब्लम हुई है, बुक में वही लिखा, बस तुम पढ़ो मैं पढ़ो ये करो, क्या नहीं करना वो कोई नहीं लिखता ना, सब प्रोग्राम वाले वही बोलेंगे ना। अब तो भूल जा, अच्छा बस बेस्ट है, कुछ नहीं टेंशन है, बच्चा उसने कर्म से पैदा हुआ है, अपना कर्म है कि उनको अच्छी तरह से ब्रॉट अप करो टू बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी। यू मे ऑल द मदर्स नॉट दे नॉट ऑल द कैपेसिटी ना, मदर कोई पढ़ी हुई है कोई नहीं पढ़ी हुई है, इतनी कैपेसिटी उनके ढंग से पैदा करना बच्चों को नॉट ईजी। एक घर का संस्कार भी होता है तो उसके अनुसार भी ब्रॉट अप करना पड़ता है। एक तो अपने घर में एक सोचना चाहिए, सबने पूरा फैमिली बैठकर अपना घर का ये संस्कार है, अपना हॉस्पिटैलिटी है, अपना पैसा कमाना है, अपना प्रेम रहना, हार्मनी। घर वाले बैठकर तुम्हारे घर का क्या संस्कार पहले सोचना, कोई नहीं सोचता है, कोई नहीं सोचता है। यू हैव टू हैव वन थीम फॉर वन हाउस, ये हमारा घर का ये संस्कार है, हम उसके लिए जीना उसको ले करना। वो कोई नहीं करता, माड़ी में तो दिखते ही नहीं है मेरे को तो, कि भाई अपना भी इसमें नाम होना, मतलब हॉस्पिटल, घर में आया तो कोई भूखा नहीं जाना, घर में आया तो हैप्पी रहना, घर में जावे तो एकदम उसकी रिक्वायरमेंट ये सब करना, ऑल दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड वी आर नोन फॉर दैट। और प्रॉब्ली मारवाड़ीज आर द बेस्ट इन दिस, नो अदर कम्युनिटी इन द वर्ल्ड कैन डू हॉस्पिटैलिटी, मेरे को नहीं लगता कोई, इसलिए वो लोग सब राजस्थान आते हैं। फॉरेन वाले साउथ इंडिया क्यों नहीं आते? हाईएस्ट फॉरेनर्स कम टू राजस्थान बिकॉज वी आर नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी, टोटल वही है। फॉरेन का एवरेज ले ले, एवरेज बहुत कम है यहाँ पर। क्यों? हॉस्पिटैलिटी कैन विन हार्ट, वंस यू वन द हार्ट, काम हो गया। सामने वाला हार्ट विन करना ही हॉस्पिटैलिटी है, ध्यान रखना उसके। हॉस्पिटैलिटी मीन्स ऑब्जर्वेशन, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। कल अपना होटल में बैठे थे, अपने बात कर रहे थे, एसी या ठंडा ठंडा नहीं है, एसी बहुत ठंडा है, एसी पहले बात ही कर रहे थे, वहाँ क्या एसी घूमता रहा, सर क्या करूँ, ऐसे पूछा। हॉस्पिटैलिटी, हाँ एसी कम कर दिया बिना बोले, ये ऐसा कौन करा? घर वाले नहीं करेंगे, तू कर दे रहा भाई, पीछे बिना गया। ये मतलब वो दिल से क्या हो, सैलरी उसको ज़्यादा थोड़ी मिलने वाले, वही मिलने वाले। You don't forget your duty towards the children. And you don't get upset. Don't get upset by children. They teach you. Children तुमको सिखाते हैं भाई. It's a free classes. Children teach you. वो गलती करके अपने को सीखना मिलता है। चिल्ड्रन तो जितना अपने को सिखाते हैं उनसे सीखो, ये क्यों किया, ये क्यों बोल बैठा, इसने क्या बोला, क्यों बोला। इट्स ए फैंटास्टिक स्कूल, बच्चे ही सिखाते हैं सब। जितना बच्चों से सीख सकते हो किसी नहीं सीखते। वॉच देम वेरी क्लोजली, व्हाई दे आर डूइंग इट। तेरा क्या डाउट है, बोल। अंकल जी, बहुत से वुमेन के अंदर है कि मेरे को कुछ ना कुछ करना है। हाँ, एक मिनट, बराबर। इंग्लिश में वीमेन,
वुमेन नहीं होता। अब बोल। तो बहुत से वुमेन के अंदर है कि कुछ ना कुछ करना है, बट बच्चे होने के बाद वो बोलते हैं कि हम लोग कब करें वो चीज़, हम लोग मतलब अब बच्चे हो गए तो उनका ही ध्यान रखते रहे, तो हम लोग हमारी ग्रोथ का कब फोकस करें, कैसे फोकस करें, तो इसका आंसर चाहिए अंकल जी। अभी बराबर बोल, समझे नहीं लोग, क्योंकि दिस कनेक्ट योर पार्टनर, राइट? यस। तो तो दे दे, बराबर दे अभी दे। बच्चे हो गए तो बच्चे हो गए, चौथी क्लास तक गए, 3rd स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, राइट? और एक फर्स्ट में आएगी अभी यूकेजी में। राइट। तो अभी लगता है कि मैं बच्चों का ही करती रहूँ तो मेरा ग्रोथ कब होगा, कैसे होगा, और मेरे ग्रोथ के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, तो उसका आंसर अंकल जी। उसकी ग्रोथ के लिए क्या करनी चाहिए उसको नहीं मालूम तो क्या करेगा? हाँ, एक और एक मिनट, बच्चों की ग्रोथ तो बच्चे किसके हैं? बच्चे ग्रोथ ही तो तुम्हारा ग्रोथ है यार, ये सोच कितना रॉन्ग है। बच्चे का ग्रोथ हो गया तुम्हारा खुद का ग्रोथ, अरे यार ये कोई पॉइंट ही नहीं है। हर मम्मी बच्चा करोड़पति बनो उसको कोई मतलब नहीं है। दुनिया में कितना नाम है, बीबी तो देखेगी हस्बैंड पैसा वाला, मम्मी तो देखेगी नाम बच्चे का कितना है। शी इज मोस्ट हैप्पी व्हेन द नेम कम्स। तो ये तो सोच ही रॉन्ग है ना। बच्चे का ग्रोथ इज योर ग्रोथ ना रे। तुम्हारा काम है पढ़ाना लिखाना, तुम्हारा ग्रोथ क्या है मेरे सामने? अगर ऐसे ही ग्रोथ है तुम्हारा, है शादी करना है ऐसे ही ग्रो होना, तुम ग्रोथ एज होता है ऐसे ही ग्रो हो रहे हो, एज तो ग्रोथ हो ही रही है, शादी क्यों किया? मतलब कुछ करना है, बिजनेस कुछ करना करना है, है क्या? झापड़ मारना है क्या? क्या करना? कुछ मीन्स व्हाट डू यू मीन कुछ? बिजनेस करना है या कुछ भी अब हो सकता है देख भाई, अंकल। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड, और घर वाले हाउस वाइफ रहेंगे या कैरियर रहेगा, पहले ये सोचना। कैरियर हाउस वाइफ नहीं है, कैरियर तो ठीक है, छोड़ो। पर बस कुछ मीन्स व्हाट यू आर नॉट क्लियर ना, वो यू मीन्स यू आर मैम नॉट क्लियर। कुछ करना है, थोड़ा फोड़ा करो, घर को सजाओ करो, डेली बेडशीट बनाओ, नया लाओ, क्रॉकरी लाओ, डेली नया खाना लाओ, कुछ भी करो, कुछ तो कुछ मीन्स कुछ। बट व्हाट इज दैट कुछ फॉर हर आई डोंट नो। शी वांट टू अर्न मनी, राइट? दुकान खोल कर बैठा दे, तेरे दुकान तू निकल जाए उसको बैठा दे, तू दूसरा काम कर और क्या करना, रनिंग दुकान बैठा दे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ बढ़िया बुक लिखे, ऐसे लिख ले, एक मस्त बुक लिखे, उसको दे दे प्रेजेंट, बस एक दिन बुक दे दे लिख कर, बेस्ट रहेगा। हाँ मस्त, और क्या? जय प्रगति। अंकल जी, पर्सनालिटी के ऊपर एक डाउट था। आपने एक बार कहा है कि पर्सनालिटी का प्योर जो मीनिंग होता है वो होता है पर्सनल क्वालिटी, तो फिर लोग मेटेरियलिस्टिक वैल्यू क्यों देखते हैं लोगों में? बहुत बार ऐसा भाई एक बात है, मैंने बोला हूँ पर्सनालिटी मीन्स पर्सनल क्वालिटी, जी। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। तू समझ गया ना, समझे और ना रही है, दूसरा नहीं समझे, मैं क्या करूँगा? अब इतने लोगों को वो नहीं मालूम कि मैंने पर्सनालिटी मीन्स पर्सनल क्वालिटी बोला हूँ। इसने जाकर प्रिंसिपल को भी समझाया, वो भी मेरे को याद है। जी। इसने अपने प्रिंसिपल बोला, सर ये सब क्या देखते हो आप, क्वालिटी क्या वो देखो। इसने प्रिंसिपल को समझाया एक कोटेशन से। लेकिन अपने तो बोले दुबला है, मोटा है, गोरा है, काला। अब मारे तो काला तो वर्ड इतना पावरफुल है कि गोरा ही भूल जाते हैं साल, कितना बेकार है वाह। एक कलर पर क्या जाना है वाह, गुण तो है ही नहीं। अंकल जी, तो ये चेंज कैसे होगा? कहीं से तो भी change अपने क्या, मैं थोड़ी भगवान हूँ, भगवान ही नहीं चेंज किया, महावीर भगवान ही चेंज नहीं किया, विपिन चंद टिपिन चेंज किया, ये ले, जो बदल गए। ये चेंज कैसा? अपने दुनिया से क्या मतलब है? अपने से मतलब है दुनिया टेन। अब मैं भगवान ने तेरे को थोड़ी भेजा है या विपिन को थोड़ी भेजा चेंज करने के लिए। वाई डू थिंक दैट यू आर द मैन हु कैन चेंज? विपिन चंद तो कभी बदल ही नहीं कर, मैं कैसे चेंज करूँगा? कोई भी नहीं चेंज, भगवान चले गए आगे, 24 तीर्थन अभी भी वही चल रहा है, चेंज हुआ ही नहीं ना। तुम्हारे विष्णु क्या बहुत भगवान है, राम सब आगे के चले गए। चेंज अगर हो गया फिर दुनिया कैसे चलेगी? सब मोक्ष चले गए, दुनिया कैसे? सब अच्छा है, दुनिया कैसे चलेगी? वो तो होना ही है, चलता ही रहे, हॉट एंड कोल्ड चलता रहेगा दुनिया में, खराब अच्छा सब चलता रहेगा, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक नेक्स्ट डाउट है अंकल जी। नेवर थिंक दैट चेंज कैसे होगा, अपना काम नहीं, अपना चेंज अपने तक काम है। उस नेक्स्ट हमें बीबी को करना काम है चेंज बीबी को करना, वो मीनिंग अलग है तो समझ लेगा। बीबी को चेंज करना तो बिहेवियर चेंज, बीबी चेंज कर देगा। नहीं वो अब चेंज तो दोनों को हो सकता है ना, क्या है? अंकल जी, एक नन जीरो थेरेपी दोस्त है, तो उसने बोला कि खाना हमेशा बीबी क्यों बनाता है? खाना बीबी क्यों बना? हाँ हाँ, मतलब मिसेस ही क्यों खाना बनाएगा हमेशा?
अपने भी तो बना सकते हैं। कर बिल्कुल करें। तो मेरे दिमाग में ऐसे वैसे ही मजाक के लिए बोल दिया उसको। मैं बोला कैदी को खाना है ना जो गवर्नमेंट ही देता है, मतलब कैदी है जिसको खाना ओए सुपर रे तो गवर्नमेंट ही देता है, ऐसे मैंने सोचा। जबरदस्त मजा आ पता गया। नहीं वो सही लगा या वो थोड़ा सा ऐसे मुंह से निकल गया अंकल। नहीं रे भाई, ये तो कोई मतलब जवाब अच्छा है, लेकिन राइट जवाब नहीं है। करेक्ट, राइट जवाब नहीं है। देख भाई, तू वो बोल सकता था कि बीबी खाना क्यों बनाती है, ठीक है उसने पूछा। जेंट्स कमाता है क्यों? मोस्टली जेंट्स ही कमाता है, और बहुत से दोनों किचन में बैठते हैं। अब देख भाई, एशिया अलग है, वर्ल्ड अलग है, यूरोप अलग है। हाँ, आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, दोनों बनाते हैं। आजकल कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखा क्या? लव स्टार्ट फ्रॉम किचन। दोनों जने खड़े हस्बैंड वाइफ, बोल ये दोनों साथ में ही करना काम। तो एक एक है। इंडिया अभी अपने पैसा कमाना आता है अपने को, इसलिए लेडीज आराम कर सकती है। नहीं तो फिर मैम सबको बाहर जाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, दोनों देखना पड़ेगा। दैट्स वेरी, एक आदमी का काम कमाना, एक आदमी का काम कमाने वाले को खिलाना करना प्यार से। दोनों साथ में बनाओ तो बहुत अच्छी बात है। बहुत रेयर होता है। भरत तो कभी खाना बनाता है? अच्छा, मतलब तू बनाता है, मतलब अभी तेरे घर में तू कैदी नहीं है। हाँ, ये तो आराम हो गया, तेरे को डाउट ही नहीं हो, ये अच्छा हो गया। क्या कैदी नहीं किया? There is a joke, uncle. Cook, king. Who is the king? Death. So who has to cook? The cook has to king. Cook, king. नहीं, वो आजकल नहीं था। क्वीन एलिजाबेथ तो क्वीन थी ना, वहाँ किंग का है। क्वीन एलिजाबेथ पूरा उसका फोटो पूरा रूल कर रही थी ना, वो नहीं होता। मतलब एक एक का काम दिया है। अभी आज के ज़माने में बोथ हैव टू शेयर द वर्क, सिंपल। एवरीवन हैज़ टू हेल्प ईच अदर। आज का ज़माना, थोड़े दिन बाद में कोई न कोई तो कोई काम लेगा ना रहे। कोई ड्राइवर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, तो खुद तो काम लेना पड़ेगा। And when they are happy in serving the husband, what does it matter? Asian country में ladies are very happy to serve the husband. तो उससे ज़्यादा हैप्पीनेस कहाँ मिलेगा? किधर नहीं मिला। तो इससे अच्छा क्या होना? बेस्ट एशियन कल्चर बेस्ट। चलें, घर चले गया? डाउट ही नहीं पूछा मैं क्या हूँ। मैं क्या सब्जेक्ट है, तो मोर देन डाउट सब्जेक्ट इज इन टॉक लॉन्ग। I can't talk for answer खत्म हो गया, खत्म। जय प्रकृति। माय डाउट इज अंकल, थोड़ी देर पहले यू जस्ट टोल्ड समथिंग लाइक अगर आपको गुस्सा आया तो आपने घड़ी फेंक दी। ओके, सो अंकल योर हाँ तोड़ दी। सो योर फ्रस्ट्रेशन वॉज आउट लिटरली, पर अगले वाला एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट। अगले वाला तो डर गया होगा ना अंकल, सो दैट कॉज्ड अ फियर फ्रॉम। जैसे मैं अगर ऐसे सुनेंगे तो ऑफकोर्स आंटी जी को थोड़ा डर भी लगा होगा, देन द फियर हैज़ जनरेटेड अगेन। आंटी को मैंने कभी झमेला नहीं। ससुराल मतलब जब आंटी बहू थी, सासू थी, तब की बात है। सासू और जब बहू थी, आंटी का तो उसमें कुछ चलता ही नहीं था। आंटी को कुछ चल ही नहीं सकता वो तो वो तो हमारा आंटी का तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं अंकल, When I was with my mom, and mom will not behave properly as usual normally in Indian this thing, so I got wild to teach mom a lesson. ओके, But she did not learn. ठीक है, my duty was to कभी भी देख रूही को क्लीन करते हैं, रूही को करता है ना वो तो किस में मारता है? रूही को थोड़ी मारता है। नो द हाँ, हार्ट वो मेरा वो था किसी का नाम हमको समझा ना, तो ये धागा ऐसे करेंगे रूही साफ होते। तो दैट वाज माय पॉइंट। Okay, uncle. So, general doubt for all, I feel, men can take out the frustration by doing something. If this is ethical, then if women, where should they take out their frustration and why it is unethical? मैं तो बोलता हूँ दोनों को टाइम है, दोनों बदमाश करो, दोनों करो, जब जिसको मनमानी करो। ये जब मनमानी कर सकते अलाउड, हाँ तब तक अलाउड है। ये जैसे थोड़ी है ये कोई जेल में डालना, वो थोड़ी है। व्हेन माय टाइम, ओके, दोनों को इस सिंपल मेड फॉर ईच अदर। दोनों पहिए हैं, दोनों साथ में ही चलना पड़ेगा। इसको अभी मेरे को गुस्सा आया तो बीबी ने बनाना है, चाय वाय बोलना है,
मेरे को आज तू बैठ जा भाई मैं चाय बनाता हूँ, ये तो ऐसे ही होता है ना। ये Okay, one more हम last. अनएथिकल मैं कभी नहीं बोलता। हमारे तो प्रिंसिपल है दोनों को फुल फ्रीडम देना हमारे घर में। मित्र जी को बोल दिया फुल फ्रीडम है टू सेलेक्ट योर पार्टनर, इसको सपना को यूर वे यू लीव। कहीं भी फोर्स नहीं है हमारे घर में, किधर भी फोर्स नहीं, चांस है। यू कैन लिव योर वे, यू कैन लिव योर वे एज लॉन्ग यू डोंट डिस्टर्ब अदर्स। इतना फ्रीडम ऑफ वर्क स्पीच एकदम। मीटिंग में मित्र जी नहीं बोलते क्या, नो दादा यू आर रॉन्ग, कितना जोर से बोलते सब हिल जाते हैं, मैं नहीं हिलता बस। आई गिव पर में यार इतनी बोलते हैं, अब भी याद करते हैं लोग तो, अब वो लड़की क्या नो, इतना मतलब जोर से बोलते, इतना पावरफुल। अगर उसको बोल दे कि लड़कियां किचन के लिए है, वो तो किचन से बाहर क्या उठा कर फेंक देगा आपको। यू व्हाट यू थिंक लेडीज आर मेंट फॉर किचन। ऐसा हल्ला करते बाप रे बाप, बहुत मैं उसका हल्ला करने मजा आता है अपने को। सी टीचर्स यू, और अपना ओल्ड है लेडीज ऐसा रखना वैसा रखना, अपने साले रॉन्ग सीखे हैं। आज के ज़माने के लिए रॉन्ग है, पुराने ज़माने राइट। अंकल फियर के बारे में ही लास्ट व्हाट यू हैव सेड, फियर है तो काम बनता है अंकल। जैसे बच्चों को अगर फियर है तो एग्ज़ाम का फियर और टास्क का फियर इन अ कंपनी, और जैसे घर पे सासू जी का फियर थोड़ा हो तो काम बना रहता है टू I will not agree. सो हाउ आई विल नॉट एग्री। फर्स्ट फियर से नहीं होता है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से होता है, फियर नहीं है। वो सब डिसिप्लिन है, पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। फियर में तो तुम करना डर लगेगा, फियर इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। करूँ नहीं करूँ, उठाऊँ नहीं उठाऊँ, फूट जाए नहीं फूट जाए, सो यू आर नॉट डिसाइडेड, दैट्स ए फियर। बट वो आपका डिसिप्लिन है, येलो लाइन क्रॉस नहीं करना, ऑनलाइन हाथ नहीं लगाना, सो अपना फियर समझते हैं, दैट्स डिसिप्लिन। देन फियर इज कंफ्यूजन अंकल। क्या बोलूँ भैया, फियर इज नॉट कन्फ्यूजन। व्हेन यू हैव फियर यू गेट कन्फ्यूज। या दैट्स हाउ इट इज, बिकॉज यू हैव बीन, तुमको डरा दिया, ये शौक है नहीं है, अब तुम बोलो नहीं है शौक, गॉन। अगर तुम उसको सुना है तो शौक है, नॉट कन्फ्यूजन। लॉट ऑफ इंग्लिश वर्ड ऐसा है ना, मतलब इंग्लिश इतनी बदमाश है कि देख चल फूल हो, बहुत बदमाश है। थैंक यू। डिसीजन लेना है तो यू इमोशनल बैलेंस, नो फियर, यू गो टू द फैक्ट। व्हेन यू वांट टू टेक डिसीजन यू डिसाइड दिस इज ये राइट ये रॉन्ग, नॉलेज, तब ये माइक आ गया तेरे पास। जब फियर होता है Yes, तब कंफ्यूजन आ जाता है। Right. और उस वक्त जब अगर शॉर्ट में डिसीजन लेना हो तो कैसे लेना? एक बात है ना, आपका इमोशनल बैलेंस नहीं है ना तो फियर आता है, बिकॉज यू डोंट हैव नॉलेज। इफ यू हैव नॉलेज कभी फियर होगा ही नहीं। फुल नॉलेज, थरो नॉलेज, देन यू विल नॉट गेट कन्फ्यूजन एट ऑल। फियर भी नहीं होगा, फियर नहीं होगा, कन्फ्यूज होगा ही नहीं, चांस ही नहीं। नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज ओनली। सो इसके लिए नॉलेज को बढ़ाओ, इमोशनल बैलेंस को बढ़ाओ, दोनों होना। इमोशनल बैलेंस में नो इस ऑल बकवास, नहीं है, कुछ नहीं होगा, कम वाट में है। अपने पर विश्वास, कर्मों में विश्वास, नॉलेज विल इम्प्रूव योर विश्वास अगेन। ऐसा सो एट द मोमेंट अभी फियर है, कंफ्यूजन है और डिसीजन लेने का है, तो तो नेक्स्ट फिर स्टेप क्या नहीं ले होना? सकते, नेक्स्ट स्टेप क्या करना? तब उस समय तुम कब नहीं कर सकते, कप ऑफ चाय पियो, भूल जाओ, नेक्स्ट काम करो। व्हेन यू आर अनडिसाइडेड यू जस्ट सिट डाउन, रिलैक्स, म्यूजिक, बुक, टी, देन फियर विल गो ऑटोमेटिकली, उसमें चल जाएगा, फिर चाय में, फिर यू डिसाइड। एट द टाइम दैट नेवर डिसाइड, यू लैंड अप इन रॉन्ग, बट इट कम्स बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। गुलेचा डाउट है ना तेरे को, संजना गुलेचा, क्यों हस्बैंड तो बेचारा ऊपर देख रहा है, तू तो तुम्हारा डाउट बहुत रहेंगे, अजीब डाउट रहते हैं। रिलीजियस के डाउट मत पूछो बा, फिर पूछ ले, चल अलाउड है। अंकल जैसे अभी बोले कि आप लिख ले, डायरी में लिख दो, और वो फ्रस्ट्रेशन वो मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिस किया अंकल, एंड इट्स रियली केम ट्रू, सो थैंकफुल टू यू। लिख के जब वापस पढ़ती थी, यार मैंने अच्छा हुआ कि उनसे सवाल जवाब नहीं किया, वहीं फट गया, वहीं पे मेरा
वो निकल गया. सो इट हैज़ डन ए ग्रेट वर्क इन माई लाइफ. थैंक यू. और मेरे को सर इसमें मेरा क्या थैंक, तुमने काम किया थैंक मेरे Uncle, after coming these many sessions we have attended and we have come to know कि ऐसा कभी कभी ऐसा कार्य करने से रिलैक्सेशन मिलता है. कह के ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना अंकल, जब सेशन चलता है, मीटिंग चलता है और जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तब कितने ही डाउट्स हमारे अननोन में ही क्लियर हो जाते हैं. और जब हम सेशंस जो पहले के सेशंस हैं वो सब जब घर पे सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तब मैं वापस कितनी चीज़ें रिवाइंड करती हूँ, वापस सुनती हूँ कि वो क्या है, समझना है. जब समझती हूँ तब उसकी गहराई मुझे समझ आ जाती है कि ये पहले नहीं हुआ, ये अब हुआ, ये क्यों हुआ. ये सब जब जानकारी हमें मिलती है ना तो हमें एक अंदर से जो एनर्जी और पावर मिलती है उस दैट आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स बट इट रियली वर्क्स. अंकल ये बात बताना चाह रहे थे. थैंक यू. इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इज योर कर्मा राइट. बट ये हमेशा देखते ये इसको फील हो रहा था, तो जो बोल रही सब इसके साथ में हो रहा था. एंड शी इज शेयरिंग द सेम थिंग यार. ठीक है बस. अच्छा ना अंकल जी, वेदर योर हस्बैंड विल एग्री विद दिस आई डोंट नो. ये जो बोला गोलेचा कुछ इसमें मीनिंग है क्या? कुछ मीनिंग है कि नहीं है या बकवास है? तेरा तो इसलिए मेरे को मालूम पड़ गया ना. ये देखते मैंने बोला कि तू ही फुल्ली इन्वॉल्व इन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि यू फेस दिस एंड यू नेवर स्लीप विदाउट गोइंग टू द सेशन. You never, I think so, you never sleep without going into the session. Session सुनकर ही, और हस्बैंड वाइफ दोनों, ऐसे नहीं अकेले, तो वो रिक्वायर्ड है. इसलिए मैं गोले से पूछा व्हाट इज योर फीलिंग. दोनों के बिना नहीं होता है बा. ये जरूरत है डे 1 बोला है, दोनों आओ नहीं तो नहीं चलने वाला. दैट अप्लाइज टू यू ऑल्सो. खाली क्वेश्चन पूछन नहीं होने वाला. समझा ना अंकल जी? अभी किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते हैं, नहीं फोर्स नहीं कर तो सकते. उसके पीछे अगर मैं भी नहीं आऊँ तो फिर वो भी गलत है ना अंकल जी. मेरा तो इसमें तो मैं स्वार्थी हुई हूँ, मैं तो मेरा देखूंगा ही, तो उसमें आई कैन नॉट अग्री विद द अदर बेटर हाफ. अंकल जी कोई चीज़ में अग्री नहीं करना जरूरी है. भाई शादी करते हैं तो साला ये ना बटर ऑफ होता है, बाद में बीटर ऑफ होता है, ऐसे ही होता रहता है, चलता रहता है बस. अंकल जी डिसिप्लिन है. चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, बाद में ज्वालामुखी, लास्ट में ये सब होने वाला है. अंकल जी डिसिप्लिन है रात को 9:30 10 o'clock पहुंच जाना. कभी कभार अगर हम लोग 12 बजे भी पहुंचते हैं जबकि हम लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पे गए या कहीं पे कुछ भी हुआ, तो किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन बन जाता है. और वो मतलब वो चीज़ मेरे लिए फ्रस्ट्रेशन नहीं, मेरे लिए अच्छा लगता है मुझे. तो किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन बन जाता है तो फिर दोनों को गुस्सा आता है. उसमें गुस्सा क्यों आना है? तो वो डिसिप्लिन जो किया है, रूल बनाया है, उनके लिए वो रूल है. बट अगर मुझे लगता है कि वो रूल से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है तो उसका मैं क्या करूँ अंकल जी? उसका क्या कर, तू एडवांस में बोल दे आज लेट होगा, समझा ना तुम, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता. उसके बाद में बोले तो बोलना भैया आई कैन नॉट रिप्लाई ऑल दिस. आँख मिच कर क्या और क्या करना, लेट हो गया कर गया ना, एक्टिंग करना बहुत ऐसा कुछ के बेचारे बेबी छट से आ जाएगी, सरेंडर कर देगी, यो मेरा हस्बैंड टेंशन भूल जाएगा, खत्म हो गया. कभी गोलमाल तो करना ही पड़ता है. हालांकि मैंने कभी नहीं किया, मेरा सिचुएशन नहीं है, मैं क्या करूँ. आंटी खाली बोलते थे कोई आदमी है घर में नहीं है, बस याद दिला यू आर लेट. कोई घर में बचता कि नहीं बचता, हो गया काम, एक पत्थर मार दिया, हो गया. और हमने तो बोल दिया ना, हमने इतना इजी रूल बना दिया गिफ्ट गार्डन. घर में जिस दिन खाना खाना उस दिन बोले तुम्हारा खाना वेस्ट होने वाला नहीं है. तो हम होटल में ही पैदा होटल में ही खाते थे. नहीं, जिस दिन घर में खाना उस दिन बोलना हमने. थोड़ा डेली क्या भाई बोला ही नहीं ना खाना खाना, तो डोंट वरी. और एक बताओ, हस्बैंड को जाने का टाइम फिक्स कर लो, बीबी को बोलो आने का टाइम फिक्स नहीं है तो रोएगी नहीं हो. मैं क्या करूँ, मेरा फिक्स ही नहीं आने का टाइम, खत्म. कस्टमर ये वो सब, नेवर फिक्स द टाइम. लेट बोलेगा कौन, कैसे बोलेगा आज लेट है, मैं टाइम ही नहीं बोला, लेट कैसे. स्कूल ओपन से 10 o'clock, क्लोजेस को लेट बोला है कैसे बीबी. थोड़ा तो फंसाना पड़ता है सर टेक्निकली. हाँ मैं लेट के हुआ, मैं टाइम में फिक्स नहीं है तो क्या, टाइम टेबल है ट्रेन का तो ट्रेन लेट है, टाइम टेबल नहीं तो ट्रेन क्यों लेट है. बहुत मुश्किल है. बट शी इज होशियार देन यू, तो कुछ नहीं सीखा ना, उल्टा पत्थर पड़ेंगे देखना. हाँ, और ज़्यादा होशियार बना, टेंशन हो जाए. नहीं तो
नहीं भाई क्या चाहिए, कितनी छुट्टी, कितना आउट हो गया, हाँ इतना तो इनिंग खत्म हो गई ना रब्बा। भरत अभी भी तेरे मैम ठीक है ना, तेरी मैम भरत आना माइक आ जाना इधर, आजा भरत। तेरी मैम खुद से कि नहीं है अभी, ठीक है कि नहीं है? ठीक है अंकल, नहीं, एआई बहुत बार क्या होता है, ठीक है मीन्स एक अलग मीनिंग भी होता है, ठीक है भाई वो भी होता है, और ठीक है वो अलग होता है, सेम। अंकल पहले स्मार्टफोन से अफेक्ट हुआ था सोसाइटी, अभी एआई से एक एआई बोले तो लोगों को एक डर है, वो तो जॉब जिनका है आईटी में उनको जॉब चले जाने से डर है मानते हैं, बट चले एआई जाने से नहीं, 13,000 18,000 लोग तो आउट कर रहे हैं, कितने जॉब इससे आउट कर रहे हैं, कितना मुश्किल है यार। पहले ही बोला राहुल गांधी इंडिया के लायक नहीं है, अपा जॉब देना अपने को जरूरी है, इतने जा रहे हैं बेचारे ईएमआई भरे हुए हैं, ईएमआई क्या करेंगे, देव प्लान नो। बट मेरा क्वेश्चन ये है, कॉमन मैन के लिए एआई के क्या पॉजिटिव्स हैं ताकि उनको वो डर ना रहे, एआई के क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं एक कॉमन मैन के लिए, बिकॉज जैसे मोबाइल का इफेक्ट आया है एआई का इफेक्ट आएगा ही, अभी गूगल में एआई आता है तो वैसे ही हर डिवाइस में एआई आएगा, हर एक डिवाइस में, तो उसके कॉमन मैन के लिए क्या बेनिफिट्स है? मैं तो समझता हूँ इंडिया के लिए कॉमन मैन इन इंडिया कोई बेनिफिट नहीं है, और जहाँ पर आदमी कम है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैन पर आगे यही बनाए कौन, कोई आदमी ने तो बनाया होगा, भगवान तो नहीं बनाया। दिस ईजी फॉर अस टू नो, सो व्हेन वी आर बिजी, बॉस के लिए बहुत अच्छा है बस, लेकिन यहाँ जॉब नहीं है, नौकरियों के लिए तो जरूरत ही नहीं है। तो जैसे अभी नाइफ, मैं समझता हूँ, मेरा ओपिनियन है। जैसे अभी नाइफ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, वैसे एआई के कॉमन मैन के लिए क्या पॉजिटिव्स हो मैं सकते केवल इस कंट्री के लिए कोई पॉजिटिव नहीं है, ये का कोई जरूरी नहीं इस कंट्री के लिए। यू आर एम्पल पीपल टू डू द जॉब एंड एम्पल ब्रेन है यहाँ पर, दे कैन डिसाइड। इस कंट्री के लिए तो बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, बट दैट इज जैसे कोरोना है वैसे ये भी तो बिजनेस है, तो बस चलता है। जरूरत क्या है, आराम से बैठे अपने यहाँ पर, डेटा स्टोरिंग के लिए ठीक है, काम करो रख दो फाइल में, बस उसके लिए ठीक है। बट इफ यू वांट टू कीप अवे द ह्यूमन बीइंग, दिस कंट्री डजंट नीड दैट, माय ओपिनियन। तेरा डाउट रहता ना, तेरा डाउट नहीं है तेरा, तो बोल रहा हूँ बिहारी, ये तो श्लोक लोग बोलते, लोग खुश हो जाएंगे, मेरे को सुनकर नहीं, बोर हो श्लोक गए। में ही है अंकल जी। अंकल जी गीता का एक सबसे 18वां अध्याय का श्लोक है, उसमें जैसे पांडवों का युद्ध हुआ था तो उन्होंने जब विजय प्राप्त कर ली तो माता कुंती ने, कृष्ण भगवान ने माता कुंती को बोला कि तुम कोई आशीर्वाद मांग लो कि तुमने अपनी जीवन में बहुत तकलीफ उठाई है। तो फिर उन्होंने ऐसे ऐसे एक श्लोक बोला कि विपदो, उन्होंने ये श्लोक बोला कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपत् विस्मरणम हरि संपत् नारायण स्मृति। इसका अर्थ होता है कि मैं जब भगवान के बारे में स्मृति करता हूँ तो मेरे लिए ही ये सब कुछ है, सुख मेरे लिए नहीं चाहिए, क्योंकि माता कुंती के जीवन में जो है वो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बहुत ही तकलीफ उन्होंने उठाया है, सच्चाई के लिए लड़ना, पारिवारिक तंगी, ऐसे बहुत सारे चीज़ बताया गया है। तो क्या अंकल जी ये जो श्लोक उन्होंने बोला कि वरदान मांगने के लिए अगेंस्ट में उन्होंने फिर वही मानव सेवा ही मांगा वापस, नेचुरली पूछिए तो वो वही चीज़ आ गई, घूम फिर के फिर वो सेवा वाली बात ही आ गई। तो इसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि किसी को ऐसे जैसे ज़िंदगी में मतलब वो मिलता है सेवा करने के भाव में, कितनी अहमियत है अपने जीवन में उस चीज़ को, जैसे उन्होंने माता कुंती ने बताया श्लोक के माध्यम से। मेरे को तो कुछ समझ में आया, सच्ची बात है, कुछ नहीं आया समझ में, बट तू बोला लिखा है तो हम भी समझ लेते हैं ठीक लिखा है, एक। और दूसरा ये जो रामायण महाभारत ये सब मालूम नहीं, मेरे को तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है कि किसने लिखा, क्या लिखा, कौन राइट रॉन्ग, मेरे को तो समझ नहीं आता है। डे वन से मैं हमेशा हिस्ट्री में फेल होता था, यही सब कौन, यही मिस्ट्री है मेरे लिए।
अरे ये याद रखना करना, कोई हुआ खत्म हो गया, मालूम नहीं, मेरे तो अब कुछ नहीं मालूम। कोई आता है बोलता है श्लोक बोलता है, उसमें मेरे को लगा बहुत अच्छा है सिखाने के लिए बहुत अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग। बट सीख लो उससे बस कि भाई तू जैसे बोला सेवा के लिए अपना टाइम ले, अच्छा है बस। उस सेवा के हिसाब से ही उन्होंने बोला हाँ, कि ठीक है, वापस अच्छे है ना, मानव बोला तो जीवन अच्छी में बात है। वापस से सेवा चाहिए। करो, सब पैर वैर दबाओ, सेवा करो, सबको खाना खिलाओ, अच्छा करो, हॉस्पिटल करो, क्या है उसमें, अच्छा ही तो है, अच्छा ही तो बोला इसमें, क्या गलती है, अच्छे से राइट, नथिंग रॉन्ग, आई मीन अच्छा है ना। वो सिखाने के लिए कह रहे, जितने भी पुराने गीता, रामायण, महाभारत सब पब्लिक को सिखाने के लिए है। मैं समझता हूँ ये सब कोई विश्वास करके समझना, आई डोंट एग्री, बट सिखाने के लिए बेस्ट टेक्स्ट बुक है। दिस आर द बेस्ट टेक्स्ट बुक फॉर सिखाने के लिए, ऐसा में ऐसा, ऐसा में ऐसा, ऐसा में ऐसा, ऐसा ऐसा करना, ये करना, तो क्या लोग में जल्दी जाता दिमाग में। पढ़ाने सिखाने के लिए बेस्ट है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। नहीं ये पॉइंट कितना ठीक है, तू बोला नहीं, तू मेंट सेम थिंग बट ही एक्सप्लेन प्रॉपरली। तो अपना अपना सोच है भाई, उसने कितना सोचा कि भाई दुख सहन करने का एक स्टाइल था, दुखी उसको पसंद नहीं था, बट जब दुख आता है तो ये सहने के लिए पावर आया, बस सिखाने के लिए। दुख आता है तो सहन करो, बस ये है सीखने का। पैसा आ जाएगा तो बिना मेहनत के पैसा आया तो टेंशन है, ये सब सिखाने, मेहनत से आया पैसा है, ठीक, इस टाइप के श्लोक सिखाने के लिए बस। मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा है, बट डोंट बिलीव ऑल दी वेदर हैपेंड और नॉट, दिस इज नॉट माई, मैं नहीं मानता, रहेगा अच्छी बात है ना। गीता का श्लोक तो हमेशा बोलता था। मैं क्या भूख लग रही है, भूख लग रही है लूँगा, बोलना वाह, मैं दूर देख रहा हूँ। अंकल बिना मेहनत के पैसे आए तो टेंशन क्यों? अगर चोरी से पैसे आए तो टेंशन समझ में आता है, बिना मेहनत के अगर पैसे आ रहे हैं तो वो तो उसका तो कुछ अच्छा भी हो सकता है, तो वो खराब क्यों होना चाहिए? मैं जहाँ तक समझता हूँ मेहनत का पैसा या भी नहीं टिकता है बहुत के पास, तो बिना मेहनत का तो नहीं टिकेगा। मेरा है, मेरा तो जहाँ तक ऐसे ही है कि मेरे को मुफ्त का कोई आ गया है तो चोर लेकर चल जाएगा। मेहनत का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। मेरे यहाँ पर 38,000 की चोरी हो गई सम 40 साल पहले, बड़ा अमाउंट है 38,000 से बिग अमाउंट। इतनी चोरी के लिए पुलिस डॉग आया, मतलब कितना बड़ा रहेगा उसका पुलिस डॉग। हमारे बिना नॉलेज का 30,000 रुपया तूने दिया और मैं बोला नहीं चाहिए, अकाउंट में आ गया बराबर 30,000 और 8,000 ब्याज से गया। तो ऐसा मैं तो आना ही नहीं चाहिए मुफ्त का। और तेरा पुराने जन्म का है तो छप्पर फाड़ कर भी आएगा पैसा, क्यों मानता है, अच्छी बात है। परसों हमारी आईमा बोल रही थी कितने होशियार रहेंगे लोग। आईमा कितनी होशियार रहेंगे, उसको एक नौकरी मिली, प्रिंसिपल लेडी है, कुछ काम नहीं करना, 6,000 कुछ, और वो जा रही है। उसने क्या बोला, आयमा ने क्या बोला, मैं मेहनत करते हुए पैसा टिकता है, बिना मेहनत का आया ना तो आदमी ही चला गया। आयमा ने बोला बिना मेहनत का नहीं, बोल इससे इसको बोलते हैं मेहनत। अपना जो है मुफ्त में क्यों ना, कहीं ना कहीं गलती होगा भरत, मुफ्त में आए तो कोई बच्चे कहीं ना कहीं तो गलती होने। मुफ्त में हाँ तूने इन्वेस्टमेंट किया आया वो अलग चीज़ है, शेयर लिया वो अलग है, दैट इज यू आर इन्वेस्टेड। चलते फिरते नोट नहीं में ऐसा, वो आई मीन दैट वे, इसने बोला ना दैट वे मेहनत। तूने मेहनत करके इन्वेस्ट किया उससे आया, वो तेरा मेहनत से ही तो आया ना वो। हम पहले स्टार्टिंग में मेहनत करके पैसा कमाते हैं, थोड़े वर्षों के बाद पैसा कमाता हमारी कैपिटल पैसा कमाना शुरू करती है, अच्छी बात है। विच इज़ बेटर।
पहले जो था वो उस समय में वो बेटर है, अभी जो हो रहा है वो बेटर है, उस तारीख में वो बेटर है, इस तारीख में ये बेटर है। कोई बेटर बेस्ट नहीं होता इसमें, दोनों अर्निंग कर रहा है, वो मेहनत से अर्निंग, ये पैसा से अर्निंग, बट दैट इज बोथ योर्स। भाई 60 के बाद में प्लान, बट लोग तो इतना प्लान करते हैं, पोते तक प्लान करते हैं, मेरे को नहीं पसंद है। एजुकेशन दिया बच्चा, उसका उसकी मम्मी देगी, बट लोग प्लान करते हैं, पोते के लिए घर खरीदते हैं, उसके लिए घर खरीदते हैं, क्या करते हैं मॉर्निंग। इनके पास तुम बोलोगे उसके पास है इसलिए, तुम सब मारे मेरे को बोलोगे अंकल उसके पास है इसलिए कर रहा है प्लान। अरे नहीं खर्च कर रहा, राइट में ना, वही पागलपन है। आपका पैसा राइट जगह नहीं कर रहे हो और पोते के लिए कर रहे हो, तो वही बकवास। यू हैव टू यूज योर मनी द बेस्ट वे यू कैन यूज। आपकी लाइफ वही काम आएगी, आपने पैसा राइट जगह यूज किया मरने के पहले। इंग्लिश बुक में लिखा था, ही डाइड लिविंग 10,000 पाउंड, ही डाइड पुअर। क्या लिखा था? 10,000 बच्चा वो पुअर है। आपने माड़ी क्या सोचे? पुअर मीन्स ही इज नॉट यूज हिज लाइफ, ही लॉस्ट एज ए पुअर मैन। यू अंडरस्टैंड दैट? ही इज नॉट स्पेंड ऑल हिज मनी फॉर गुड वर्क, सो ही डाइड लिविंग द मनी एज पुअर। यस नहीं समझे, कोई भी नहीं समझा। मैंने कहा 1% एक्सेप्ट, कोई नहीं समझे। नॉट सो यूज योर मनी, जस्ट डोंट लॉक योर मनी। India is richer than European country, right? European country more happy than India because you are लॉक में रखते हो, ताले में रखते हो, सोना होल्ड कर रखते हो, बंद करके रखते हो। वहाँ पर 100 रुपया शाम तक 5 आदमी को जॉब देता है। ये आइसक्रीम खाया, कुल्फी खाया, 5 जनों को 100 रुपया काम आता है। यहाँ पर 100 रुपया साल तेरे को ही काम आता है लॉक, और दूसरे का वो भी लॉक। कंट्री इसीलिए अपनी हैबिट के लिए उन्होंने ये क्या बोलते हैं फेस्टिवल बनाए अपने मारवाड़ी की हैबिट के, मारवाड़ी मीन्स इंडियन हैबिट के फेस्टिवल बनाए, ताकि कुछ तो खर्चा हो। फेस्टिवल नाम कोई नहीं करता है तो फेस्टिवल बनाए, चलो आज ये सब, उसमें थोड़ा खर्चा होता। सेम वे काफ़ी लोग बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है उसको पालने में इतनी खुशी नहीं मिलती है जितना ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलते हैं वो खुशी मिलती है। वो ये सोचते हैं भाई वो कैपिटल नहीं है, वो ब्याज है, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो ब्याज को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं ना, इंटरेस्ट बोलते हैं ना। विदाउट काम करे इंटरेस्ट आ रहा है ना, यू आर गेटिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट फॉर डूइंग नो वर्क। उससे ज़्यादा क्या? इंटरेस्ट वर्ड केम ओनली फ्रॉम दैट, कुछ नहीं करना और पैसा आना। बट बोलने के लिए ठीक है, बेटा बाप के साथ में कैसे खेलेगा? छोटा बच्चे ही तो खेलेगा, छोटे बच्चे से खेलो, अच्छी बात है, उनका टाइम पास है ना, उनका टाइम पास है। एंड आफ्टर 60 द मैन बिकम सेकंड चाइल्ड, तो उसको पार्टनर चाहिए ना, तो वो भी अच्छा ही, कोई गलती नहीं है। बोलने के लिए ठीक है, ब्याज ब्याज वो सब ठीक है। अंकल जी पहले रिक्शा थे, मतलब 40-50 ईयर्स बैक। नहीं चला है बहुत, ये बीबी का डाउट नहीं है, तेरा डाउट है। पहले रिक्शा पुलर्स थे, मतलब आदमी लेके जाता था, उसके बाद ट्राई साइकिल आया, उसके बाद रिक्शा आया, उसके बाद मतलब जैसे अभी ड्राइवरलेस कार्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपग्रेड तो हो ही रहा है, और जॉब्स, ड्राइवर की भी जॉब्स जाएगी अगर ड्राइवरलेस कार आ गई तो मतलब एवोल्यूशन के साथ में एडवांसमेंट तो हो ही रहा है। तो ये अच्छा है कोई कंट्री के लिए। अभी तो एयर टैक्सी आ गई ना, कितना आराम, खत्म, यहाँ से दिया उसको वो पहुँचा देगा, वो भी है, एयर टैक्सी सब है, बट कंफर्ट है। अनलेस यू गिव जॉब टू योर पीपल और यू क्रिएट जॉब योरसेल्फ, ए डे विल कम यू आर गोइंग टू क्रिएट जॉब योरसेल्फ। क्या ठीक है ना? आइदर गवर्नमेंट हैज़ टू गिव जॉब और यू क्रिएट जॉब, बस कोई टेंशन की बात नहीं है ना, होता ही रहेगा। ये सब दुनिया में चलता ही रहेगा भाई। पहले आदमी चलना नहीं आता था, पानी में था, पानी से रेंगने लगा, ऐसे चलने लगा, फिर 2 पैर पर 4 पैर, फिर 2 पैर, वो तो होता ही रहेगा यार। ये सब दुनिया में चलते रहेगा। वी डोंट हैव टू वरी एंड वी डोंट हैव टू बादर एंड वी डोंट हैव टू इवन रीड। बट नहीं रॉन्ग है, क्या एडवांसमेंट है? बिकॉज यू वांट टू नो कि आई नो, क्या करेंगे, एडवांस चलता रहेगा। यू डोंट हैव टू रीड ऑल दैट, इज अ बकवास, नॉट गोइंग टू बी ऑफ यूज टू एनी यू एक्सेप्ट टॉकिंग। अरे बकवास है क्या, मेरे को काम आ रहा है, पढ़ नहीं तो नहीं पढ़, ये पढ़ने में टाइम कम कर, बीबी को पढ़
और ये कम कर, बस। जिनकी बुक है उसको पढ़। भाई वैक्सीन लिया डेथ होता है, वो तो क्या करते हैं कि उन्होंने इतना यहाँ पर डैमेज कर दिया, बहुत मुश्किल है खाने का। तो भाई जहाँ तक मैं समझता हूँ, चबाने का आइटम ही ब्रेन को रिलीव कर सकता है। एनी आइटम दैट ओनली कैन टू एन एक्सटेंट इट कैन ब्रेन को काम कर सकता है। बादाम है या इवन गुलकंद भी चबाना पड़ता है। एनीथिंग ऐसा वाला आइटम ओनली कैन गिव यू यहाँ का नर्व सिस्टम बेटर, पीने से और खाने से। ये ही जिसमें यहाँ पर मसाज देखा नहीं, वो क्रिकेट प्लेयर चुईंग मुंह में रखकर करते हैं, वो एक्सरसाइज करते ही रहते हैं क्रिकेट प्लेयर। सो दिस व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अलर्टनेस ऑफ द ब्रेन, नथिंग है। बिकॉज वो जाकर के बॉडी प्यूरीफाई नहीं कर सकती है, वो जो भी केमिकल है बॉडी प्यूरीफाई कर ही नहीं सक रही है, टॉयलेट लेटर में जा नहीं सक रहा है, तो फिर क्या करेंगे? यू कैन डू दैट बिकॉज यू ऑलरेडी इंजेक्टेड दैट। जाना लेटिन टॉयलेट ही है, and maybe some chemical which are not body not able to throw it out. तो फिर कहाँ जाएगा? फिर इसको अलर्ट करना तो कुछ नहीं कर सकते भाई। एक बार आग में चला गया, बोला मैं आग में जलना नहीं, तो मैं कैसे करूँ? आग में चला गया, बोला आग में जलना नहीं, वैसे हो गया ना। फर्स्ट यू वांट टू डाई, देन यू वांट टू, डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। कर्मा ही बचा सकता है, आई थिंक सो। ये इतने जनों वैक्सीनेशन लिया, वो हैरान हो गए ना। कल हमको एक होटल में अच्छा पोस्ट वाला मिल गया था, वो कहते हैं लोग शनिवार को आ रहे हैं हमेशा, वांटेड टू स्टार्ट टॉपिक। खुद भी बेचारा आधा घंटे से हमको देख रहा है, खड़ा खड़ा जूस पी रहा है, कि ही वांटेड टू लिसन हमने क्या बात कर रहे हैं। फिर स्टार्ट करने के लिए वो कितना ऑब्जर्व किया होगा, हमारी टेबल कल अलग जगह थी, हमेशा अलग होती है। तो स्टार्टेड वॉच कैसे क्या होगा कि आज आपको यहाँ क्यों बैठे हो? मैं बोला होटल वालों पूछ भाई, उसकी सीट थी वो, और बाद में मालूम पड़ा हमको। एंड वैसे जब देखते आ रहा हूँ कि कोई कोरोना का नहीं है हमारा, एक भी नहीं लिया वैक्सीनेशन, वो तो हैरान हो गया। एंड इज नॉट ए स्मॉल पोस्ट, ही मस्ट बी डायरेक्टर ऑफ सम टीवीएस कंपनी। अच्छा रहेगा, इसलिए फ़ोन नंबर नहीं दिया। ये भाई साहब फ़ोन नंबर पूछता है, शक्ल देकर फ़ोन नंबर पूछता है क्या? हाँ, मैं बोला इसका फ़ोन नंबर ज़रूरत नहीं है, खाली लुंगी पहनकर ऑफिस में चल जाना, इसका नाम लेना, दरगाह लो कर देगा। दिखता ना आदमी ऊपर नीचे तक क्या है। कभी किसी का फ़ोन नंबर पूछो मत, कभी भी, कि भाई लेडीज जेंट कोई भी चांस ही नहीं है। जय प्रकृति अंकल डाउट जी, आएगा फेसबुक डाउट महेंद्र दोषी, in the world full of LED, how to keep eyes safe? आप वर्ल्ड में हो तो वर्ल्ड भी मरने वाला है, कुछ नहीं कर सकते, तो आई खराब होने वाली है। लाइट तो मिलती है, एलईडी के बिना लाइट तो अभी भी मिल रही है, इलेक्ट्रिक बिजनेस है, एलईडी के बिना लाइटें तो मिल ही रही है, अभी भी मिल रही है। येलो लाइट, ट्यूब लाइट अभी तो मिल ही रही है, फुला ये इनकैंडेशन लैम्प सब तो मिल ही रहा है, बट अपने नहीं यूज़ करना है, क्या करें? अभी बोला आग में जाओ, एलईडी क्यों यूज़ करना? हमारे घर में एलईडी लगा बेंगलोर में भी, क्या करेंगे? पसंद है अपनी, क्या कर सकते, क्या कर सकते? ये तो ठीक है। जनरली एलईडी मस्ट बी यूज एज अप लाइटर। लाइट ऐसा करना ऊपर, एलईडी शुड बी यूज अप लाइटर बोलते हैं, ये डाउन लाइटर है। अप लाइटर लगाओ एलईडी एक, येलो लाइट लगाओ दो, और ऑब्जेक्ट लाइटिंग लगाओ। जैसे कोई घर में ऑब्जेक्ट है, खिलौना है, बोमा है, खाली वहाँ पर लगाओ ऊपर से। बेस्ट है भाई, इनडायरेक्ट लाइट लगाओ ना, नीचे जरूर एलईडी लगाओ, पेलमेट होता है, पेलमेट वहाँ लगा दो, लाइट जाकर नीचे आएगी, बस आँख पर आएगी नहीं। सुपर। नहीं ये तो नीचे आ रही है ना, ये ना। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, हर जगह ऐसा नहीं लगा सकते ना, पर्दे के ऊपर पेलमेट होता है ना थोड़ा, राइट, वहाँ लगा दो, अपने दिखना नहीं है, और जैसे ये कर दो बस, बहुत ईजी। मूवेबल भी आता है लाइट, और एंगल भी आता है बस,
वो इलेक्ट्रिक वाला है वो। अच्छा कुछ बहाने तो आया फ़ोन में भी। अंकल जी, हम सबके पास हर एक टॉपिक का आधा आधा इन्फॉर्मेशन है, पार्ट इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि अगर 5 लोग बैठे हैं और किसी को कंप्यूटर के बारे में पूछे तो कोई मॉनिटर के बारे में बोलेगा, कोई सीपीयू, कोई कीबोर्ड, सब सही बोलेंगे, बट सबके पास पार्ट इन्फॉर्मेशन है। तो वो राइट इन्फॉर्मेशन होती है कि उस चीज़ को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? मैं तो क्या बोलता हूँ, तेरे को नुकसान क्या है? पार्ट पार्ट में तो पूरी बॉडी बनी है, एक नाक के कान, तेरे को क्या नुकसान है? हाँ, और नहीं तो तू जाते ही क्या? तेरे को इतना क्यों है कि अरे ऐसे लोगों से दूर ही रहो ना। एक और तब तक मालूम ये भी राइट वो भी राइट, तो टेंशन क्या है? तेरा फाइल खोल, बड़ा कर फाइल, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। तो कोई नहीं सुनता है तो भी टेंशन नहीं है। बात वही ना कि पार्ट 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 हो गया। नेक्स्ट मीटिंग में जा, इनका सब बनाकर तू पूरा हो जा, बोल दे इधर चोरी किया उधर चोरी, यू बिकम फुल। इसको क्या टेंशन मालूम मेरे को तो क्या? अरे अब मेरे को समझ नहीं आ रहा व्हाट एग्जैक्टली इज द टेंशन, एक्चुअल किधर गड़बड़। राइट है मालूम, पार्ट राइट है, सुन ले, पार्ट रॉन्ग है, फेंक दे। देन वन डे यू विल बिकम एक्सपर्ट। समझा ना तुम? बस इसमें है क्या? तू बहुत अभी बोला तो यूट्यूब में देखता रहता है, टैक्सी ये कुछ कुछ देखता है। अपने क्या करना, अपना क्या करना, अपना बीबी को खुश रखना, बच्चों को पालना है, हो गया। को माता जी करता है। इतना ज़्यादा नॉलेज के पीछे पागल क्यों होता था? यू वांट टू, तेरे को नॉलेज की बहुत भूख है, पहले वो छोड़, नॉलेज की भूख बंद कर, नहीं होना मेरे को। समझा ना तू? वो दैट ओनली सोल्यूशन फॉर यू। इतना कटा करके एक दिन क्या हो जाएगा, अजीन हो जाएगा तेरे को, ज़्यादा खाना भी सो जाएगा। हाँ, वो टेंशन हो जाएगा। ये तेरे को नॉलेज इकट्ठा करना बंद कर, बिजनेस, घर, फैमिली, खत्म हो गया काम। टुडे दैट सोल्यूशन इज दिस। आज का पूरा सबके लिए वही है। यू बिकम गीता का हीरो या रामायण, बाकी सबको वही लेसन। ऐसे पढ़ते हैं गीता और रामायण महाभारत, आज का यही है। समझा ना? बस कितना अच्छा, सबको जवाब दे दिया तूने। टाइम हो गया मेरे को लग रहा है। हाँ 11:30 अगला वीटली फोन नहीं रहा, क्योंकि सब थक गए लगता, खा कर गया यार, डाउट पूछना नहीं आता। 5 मिनट और करना तो करता है। यस, आई लव दी डाउट्स। जय प्रकृति, थैंक यू अंकल जी। दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। ये माइलापुर तेर फेस्टिवल हुआ था अभी रिसेंटली। माइलापुर तेर फेस्टिवल हर साल होता है। 63rd पूरी रैली निकलती है अंकल। जस्ट मैं वहाँ पे एक बार गई तो 10 दिन चलता है वहाँ पे पूरा। तो वहाँ पे एक अजीब सी एक भाव जैसे एक वुमेन शी जस्ट पास्ट एंड शी वॉज हैविंग कोई अजीब तरीके से डांस करने लगी एंड पीपल वर ऑब्जर्विंग हर। तो देखते ही कुछ मैंने बाजू से पूछा, बिकॉज फॉर मी इट वॉज द फर्स्ट टाइम टू सी एनी वन having such bhav or whatever it was, uncle. So I had a question like, what was it and why was it happening to her? इतने भीड़ में उसी को क्यों होना? कुछ नहीं हुआ, वो एक्टिंग थी बस, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। So मैंने थोड़ा सा ऐसे भैया देखते हैं तो even I also found something. अफ्रीका में there is a place where कुछ स्ट्रॉ का मटेरियल अंकल वो डांस करता है, like similar kind of a thing, but they say that it is a kind of a spiritual or something. पर मेरे को अभी भी आंसर नहीं मिला. I am quite curious to know from you whether this happens or is it just an ये fake. सब देख भाई, ऑल इसको मतलब क्या बोलते हैं, माइंड हिप्नोटिज्म। कभी वो केस हिप्नोटिज्म, ये केस बकवास। कोई स्पिरिट आता नहीं है और इसका रियल आंसर कोई कुछ भी नहीं है। क्यों? हमारे घर में मेरी मम्मी को आ जाता, हाँ वो भूत आ जाता है, उसको भूत आ जाता, भूत नहीं आ जाती। और मेरे भाभी और ये और दोनों, और बहुत बार वो बोलते वो राइट भी हो जाता। बट ऑल दिस बकवास है। आंटी आए, सब भाग गए अपना आप। और आंटी बोले मैं बिलीव नहीं करती, लफड़ा नहीं, खत्म हो गया, अपना भागे। यू बिलीव इट कम्स, यू डोंट बिलीव नथिंग इज गोइंग टू हैपन, खत्म, एकदम चैप्टर क्लोज। उसके बाद मैं आई नहीं।
अरे उल्लू देखते हैं तुम्हारा ब्रेन ये है, फिर पावर भी आ जाता है अपना को, कभी रिकॉल करने का, ये कभी मुंह बोलने से राइट भी हो जाता है. बट ऑल हाउ यू बिलीव, बस सब बकवास है, बकवास भूल जाओ, खत्म. यू डोंट बादर अबाउट दैट. तो भाव क्या होता है अंकल? व्हाट डू मीन बाय भाव? भाव I मीन don't पैसा, know. मैं तो समझता हूँ वैल्यू, या नो अंकल, मैं समझता हूँ. फीलिंग है या दिस इज समथिंग रिलेटेड टू आवर माइंड अंकल? कुछ भी नहीं है रबा. यू वांट टू मेक अट्रैक्शन, यू वांट टू बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हीरोइन ऑन दैट डे, इट कम्स टू अट्रैक्ट, और सब होता है. भूत आ जाता नहीं है, दे कैन बिहेव लाइक भूत टू अट्रैक्ट, बस कोई आता नहीं जाता नहीं, सब बुद्धू है, बकवास. एक उसको लगा वो केन लगा, भूत भग जाएगा, 100% भग जाएगा. हाँ कर नहीं अपना आप नहीं आता रे, नहीं रे कॉन्शियसली कर रहे रबा, अपना आप नहीं आता रहा भाई. आज मैं ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, अट्रैक्ट करूँगी, सब होता है रबा. ये डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स एंड यू फॉरगेट. Hypnotism works many times. It works many times. ऐसा कर सकते हैं कंट्रोल जबरदस्त. इतनी भीड़ गया, इससे 5-10 टाइम भीड़, सबको बोलेंगे घड़ी रुक गई, रुक जाती, लगेगा ऐसे ऐसे कर सकते हो. किसी का पावर है भाई, एकदम हिम्मत कर, इतना पहले अटेंड करके आज देखो घड़ी तो एकदम रुक गई. नहीं स्पिरिचुअल नहीं है, नॉट स्पिरिचुअल. ये है क्या बोलते हैं इसको, कल्ट, या इसको क्या बोलते हैं अच्छे नहीं, अपने में कोई त्याग करने से, अटेंड करने से, एक तरह से सिद्धि बोलते हैं ना, सिद्धि वो रॉन्ग है, बट अपने बोलते हैं सिद्धि. कोई तपस्या करके यू कैन एक्वायर सर्टेन थिंग्स एंड यू कैन मेक पीपल, बट वो रॉन्ग है. तेरा था, मैं इसलिए एक्वायर किया हूँ, बुद्धू बना सकूँ. है हिप्नोटिज्म, इट वर्क्स मास में. तो जैसे NLP कैसे कर रहे हैं वैसे वो भी एक कोर्स है, इट वर्क्स. अंकल जी वो सुई वगैरह सब मतलब यहाँ पे चुभाते हैं वो तमिल फेस्टिवल्स में, तो उनको पेन फील नहीं होता है कि उस समय उनके पास पेन की कैपेसिटी, पेन किलिंग है ना जो केमिकल, वो ऐसा सोच से पैदा हो जाता है, ऐसा हो जाता है. पेन रिलीवर क्या बोलते हैं उसको, वैक्सीनेशन नहीं देते क्या, एंटी वैक्स, जो पेन किलर, वो अपना बॉडी में है, आ जाता है. इट वर्क्स. बॉडी के पास बहुत पावर है. बॉडी कैन बोलते हैं यहाँ आत्मा निकल कर वहाँ चल जाती है, जल्दी तो उसमें तो बॉडी में तो कितना पावर है, बॉडी में जबरदस्त पावर है. बट बॉडी में फुल पावर है, बट यू हैव टू बिलीव दैट यू गॉट पावर एंड यू डोंट. बस व्हेन यू गो टू डॉक्टर योर पावर इज लॉस. द मोमेंट यू थिंक विपिन जैन इज राइट, योर पावर ऑफ क्यूरिंग इज लॉस्ट. विपिन अंकल आ गया, तुम्हारा ठीक होने का पावर गया. मैं एडवाइस करूँगा, रुकेगा, ठीक हो जाएगा. किसी पर फेथ किया तो तुम्हारा पावर गया. यू बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स इट, एंड यू बिकम द मास्टर ऑफ योर बॉडी. इवन किसी को विश्वास मैंने कभी नहीं करना रहा. किसी पर क्या बोला वो इम्पोर्टेंट है. विपिन चंद ने क्या बोला इम्पोर्टेंट है. विपिन अंकल राइट है वो रॉन्ग, वो अंदर घुसना चाहिए. और अपने सब एक आदमी को मानते हैं, सब एक आदमी के ऊपर ही पागल दुनिया चलती पूरा. कल ये बाबा वो बाबा, ये इतना बिजनेस चल रहा है, मस्ती से बिजनेस चल रहा है, बाप रे. हर आदमी एक बाबा बन जाता है, बिजनेस होता है. क्या यार, सो मच टू मच है ना. और आजकल किसी को भगवान नहीं चाहिए रहे, सबको देवता देवी यही चाहिए, भगवान किसी को नहीं चाहिए. एक बाबा देवता बन जाता है, उसके पीछे लाखों आदमी, दूसरा बन जाता है, उसके पीछे करोड़ों आदमी, पैसा बस वो कमा रहा है, आराम से कमा रहा है. फर्स्ट फेथ फिनिश. हर जगह से, हर जगह किधर भी देख लो बा, गॉड के अलावा कितने आश्रम चल रहे, कितने चल रहे हैं भैया. हर एरिया में चल रहे हैं ना. कोयम्बतूर, बैंगलोर, ये उधर मथुरांत का भैया, क्या है, कितने चल रहे हैं ना काल रोज. अंकल जी मूर्ति पे भी तो लोग बिलीव कर रहे हैं और इंसानों पे भी बिलीव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिलीव तो है ही है ना अंकल जी. मैं नहीं बोला बिलीव रॉन्ग है, मतलब मैं क्या बोला, बिलीव योरसेल्फ बोला मैंने. आई नेवर सेड यू बिलीव
योरसेल्फ, तुम्हारे पर विश्वास करो। और मूर्ति तो एक बात है कि मूर्ति को विश्वास करने में यू आर नॉट आस्किंग मूर्ति टू डू समथिंग फॉर यू, बट यस बाबा को तुम बोलते हो ये मिल जाएगा तो ये करूँगा। मूर्ति के पास अगर आप जा रहे हो और बोलो कि ये हो जाए मेरा काम, वो रॉन्ग है। मूर्ति के पास जा रहे हो थिंकिंग भगवान, फाइन, बिकॉज यू नीड ए टेक्स्ट बुक टिल यू बिकम ए फिलोसफर। तो मूर्ति जरूरी है, मेरा ओपिनियन है। बिना मूर्ति के देख भाई, मूर्ति बिलीवर नॉन मूर्ति बिलीवर में देख लेता हूँ, ढंग सोचने का ढंग एकदम अलग है। मूर्ति वाले एक ढंग अलग है, बिना मूर्ति वाले ढंग अलग है। जो नहीं बिलीव करता मूर्ति ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट थिंकिंग इज डिफरेंट। और अपने एल्बोर्ड है, कोई एक स्टार्टिंग के लिए चाहिए। आदमी में फेथ करना एकदम, आदमी जो बोलता है उसको फॉलो करो, उसको ब्लाइंड फेथ नहीं करो। आ जाता ठीक है, आ जा, अच्छी बात है। अब सामने वाला नुकसान नहीं करे तो विपिन अंकल को विश्वास करने कोई गलती नहीं है। अगर मैं कुछ तुमको दे ही नहीं रहा हूँ, उल्टा नहीं है, तो चलता है। बट डोंट बिलीव मी एंड स्टार्ट एनी अदर थिंग कि मैं विपिन अंकल का चमचा हूँ और ऐसा हो कि ऊपर चले गए, बाद में तू दुकान तेरे नहीं खोलना, बात वो है। हाँ, चैप्टर क्लोज करना जरूरी है। अब यह है तो एडवाइस मिल सकती है। मैंने जहाँ तक पढ़ा हूँ 14 साल तक महावीर भगवान के बाद में, गौतम स्वामी के बाद में 14 साल तक गौतम बुद्ध कहीं नहीं मिले, ऐसा मैंने सुना हूँ, पढ़ा हूँ। 14 साल बाद में गौतम बुद्ध आ गए। अब क्या रॉन्ग राइट अपनों को नहीं मालूम। मतलब मेरा कहने का मतलब बाद में कोई भी नाम अपने अपने नाम से वो कमाएगा, वो नहीं होना। और राइट है तो अच्छी बात है, बट भाई शुड भी बात है यार। हिप्नोटाइज करना मीन्स विश्वास करना फर्स्ट। द मोमेंट यू थिंक नो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, 100% नथिंग। हमारे देखा हुआ है, एक जना पूरे को करता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अपने आता है ना यार वो, एनर्जी मैन। तो सबको, मैं और शायद वो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है कोई, बोले ये बुक हाथ में रखो, देखो अपना हिलने लगे, वो करने लगे। सब होते हैं, हमको मालूम बकवास है, लिया बुक, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। तो मोमेंट यू थिंक होता है तो होता है सबको। तो ये क्या हो गया, यही जरूरत है भैया। भाई आदमी के शक्ल से दिखता है ना, चोर है, पैसा वाला है, शक्ल तो दिखती है ना। ही कैन नॉट डू हिप्नोटाइज विदाउट टॉकिंग टू यू, नो, विदाउट टॉकिंग नो चांस। ही बस तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बंद करता है, आपका सोच बंद करता है, बाद में करता है। तो आप बात ही क्यों करते? आपको डर है, बात ही क्यों करते? अरे एक आदमी अपने ठीक कर दिया, पूरा लाइफ लॉन्ग बीमार एकदम ठीक कर दिया, आया और तो ये हो रहा वो हो रहा, इतना डर गया, इतना हो गया। तो मैं बोला ट्रेन में कोई मिला क्या? नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोला, मिला ना ट्रेन में कोई, उसको तूने एड्रेस दिया ना, बस वो इतना हिल गया डर के। ये क्या करेगा, खुद के डर। आई सीन हुआ। वाई डू वांट टू टॉक टू ऐसे? हाँ, क्या था मेरे को नहीं मालूम, यू टेल मी। अंकल जी ऐसे इच्छा मृत्यु होता है तो कई वो क्या होता है मेरे सामने? इच्छा मृत्यु मीन्स व्हाट? मृत्यु अपनी इच्छा से होना। डेथ क्या? हाँ। अयो, मैंने कोई बड़ा वर्ड है, इच्छा से मरना क्या? हाँ, तो बहुत लोग ऐसे स्पिरिचुअली प्राप्त कर लेते हैं। तो एक भाई, एक बात है, इच्छा से मरना ही रॉन्ग है। तू इच्छा से मरना मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग। जब तुमको दुनिया में भेजा अच्छा काम करने, दुनिया में भेजा तो तुम मरना क्यों? जब मरना है तो मरना है ऑटोमेटिक। ये हमारे इसमें रहता है ना, संतारा वो सब हमारे इसमें होता है। कोई काम का नहीं है, कोई भी नहीं है। अपना आप जाना क्यों रहे हैं? लास्ट मोमेंट तक यूज योर ब्रेन, यूज योर माइंड, सब अपना आप जाना क्यों? जाना क्यों? दुनिया से डर है। दुनिया में तो आए अच्छे काम के लिए, जाना तो जाना पड़ेगा। खुशी से क्यों जाना? जब गया तो भाई मेरा कर्म हो गया, जा रहा हूँ, सोच लो। उस समय हैव नो रिवेंज, नो अगेंस्ट, नथिंग। यू इफ यू नो यू आर गोइंग टू डाई, भैया मैं सबसे माफ़ी मांग दो, कुछ नहीं करना,
देन यू गो टू द बेस्ट प्लेस. इच्छा से वो तो सुसाइड में मानता हूँ मैं तो. इट कम्स ऑन सुसाइड एंड इट इज अगेंस्ट द लॉ. सिंपल. अच्छा काम करने के लिए आए हैं तो हम वर्शिप किसको कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं वर्शिप करके. मतलब इतना भजन गाते हैं, इतना व्हाटएवर जो भी करते हैं, मेरे को इतना टेक्निकल नहीं पता. जब तक नहीं पता तब तक अच्छा है. वो करते हैं, उनका काम है. हम तो देख भाई, देखे मंदिर देखा घुस गए, बट जैसे मंदिर जाना ये और वो करना ये सब हमारे में कुछ भी नहीं है. देखा मंदिर घुस गए, टाइम है तो नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है. अब उनको काम नहीं है तो करते होंगे. बट केजी क्लास जब तक तुमको नॉलेज नहीं मिला, बच्चों को सिखाना जरूरी है, बुक पढ़ाना जरूरी है, तो जाना जरूरी है. संस्कार, मंदिर, स्थानक जो भी उसको एक रिलीजन मीन्स ड्यूटी टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी, ड्यूटी वो सिखाना जरूरी है. सीख गए अपने ड्यूटी करना, सीख गए उसे अपना. कोई जरूरी नहीं है जाना. भजन भजन तो देख भाई, भजन जो करता है साथ, मैं तो टोटली अगेंस्ट हूँ. क्योंकि इंडिविजुअल तुम कुछ करो बात है, भजन तो टाइम पास ही है. मेरे को जो लग रहा है, भजन एक साथ में करने से कुछ नहीं होता. बोलते एक साथ में अच्छा जाएगा भावना. इतने हजार लोगों की भावना एक होने वाली है. और भजन करना क्यों मेरे को सब. यू वांट टू टॉक टू गॉड, वाई यू नीड a disturbance, and your good work is talking to God. Your good work is talking to God. You not to God, ऐसा मतलब नहीं ना. ये जाते एक बात है, वो जाते हैं करते हैं, क्यों करते हैं मेरे को पूछना कितना. जो जाता है उसको पूछना, मेरे को क्यों पूछना. क्या पकड़ ले जाते बच्चे के समंदर को, खींचते वो कुत्तों को ले आते वैसे ले आते क्या. जाते क्या नहीं जाना क्या. जब इतना ही मना नहीं कर सकता है तो तू क्या करे दुनिया में. हाँ ले आते. कौन मैम साहब ले आते क्या या पापा ले आते. ये इतना डर गया अभी बोल नहीं रहा. हाय या इतना डर गया, हद हो गया. तो तू मच रहे बाबा, वो कभी नहीं सुनती है सेशन. डर मत दो. अंकल जैसे आरती होता है या जो भी मतलब आरती करते हैं, जाप करते हैं, तो वो सर्टेन डेज होता है, मतलब दादा दादी गुजर के तब होता है, और काफ़ी चीज़ें होती है मतलब रेगुलर में हो रही है, तो उसका मतलब. भाई देख, मैं बांधक मंदिर जाता ना, जिस दिन उतरता हूँ उस दिन मुनि को क्या बोलता हूँ मालूम है. मैं यहाँ दर्शन के लिए नहीं आया हूँ, मेरे को 3 टाइम खाना मिलता है इसलिए आया हूँ. कोई नहीं बोलता वहाँ आरती में जाओ. और अगर नुकसान भी क्या आरती में, खाली बैठे आरती में जाना नुकसान क्या है. नुकसान क्या है. यू आर सिटिंग यार, जाओ ना. अच्छे है ना, दिस गुड एक्सरसाइज, द लाइट एंड ऑल दैट, नथिंग रॉन्ग. ठीक है ना. एक बात है, तेरा ही चलना भी जरूरी नहीं है, थोड़ा मिलकर चलना पड़ेगा, वो भी जरूरी है. और सब वो रॉन्ग है वो भी नहीं है, सब तू राइट है वो भी नहीं है. अंकल दिस इज़ एन ओपिनियन फ्रॉम यू अंकल. जैसे भरत भैया ने अभी बोला कि हिप्नोटिज्म के बारे में, टुडे वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, ऐसा लगता है कि इंट्यूशन अभी एक नया नया कोर्स शुरू हुआ है, मैंने देखा है, और काफ़ी लोगों ने मेरे को भी बोला है कि इंट्यूशन फॉर किड्स, लाइक यू कैन बेंड अ स्पून, यू हैव टू अपने दिमाग को करके ना. अब बच्चों के लिए वैसा कोर्स आया है. सो आई वॉज लाइक, इज दिस कोर्स मैंडेटरी फॉर किड्स और व्हाट इट इज़, व्हाट्स गोइंग ऑन, और क्यों है ऐसा. देख रहे भाई, ये इंग्लिश वर्ड का मैजिक है. वो इंट्यूशन गॉट नथिंग डू विथ हाउ टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन. बकवास एकदम. इंट्यूशन कम या अपना काम करते वक्त सेल्फलेस सर्विस जो करता है उसको आएगा इंट्यूशन. भाई पढ़ाना कुछ नहीं हो सकता है, एब्सोल्यूट नथिंग, कोई नहीं कर सकता. और बच्चों को इंट्यूशन कम्स विदाउट आपको कोई ये है ना अपना पता आना तो ऊपर से आएगा. बाकी कोई नहीं है आई नो इंट्यूशन, मैंने देखा हाँ मेरा बहुत इंट्यूशन है और वो आदमी मर भी गया तो मालूम नहीं पड़ा. ऐसे नहीं, कोर्स जैसे है ना कि आप कोर्स स्पून को बेंड पैसा कर सकते हो. कोर्स पैसा lifting बनाने up, के लिए, हाँ? कोर्स खाली पैसा बनाने के लिए, कुछ भी नहीं. सब कर सकते हो, बट कुछ होने वाला नहीं है.
हिप्नोटिज्म ये सब होगा। अपने जैसे आदमी कुछ नहीं कर सकता वहाँ जाकर, ये अपने पर नहीं चलेगा। डोंट टीच दिस फॉर चिल्ड्रन, खत्म। मेरा ओपिनियन बोला, मैं राइट नहीं बोल रहा हूँ। वही आई हैड टू नो दिस अंकल। यू नोबडी कैन मोटिवेट। सब बोलते मोटिवेशन कोर्स चलता है, वो करता है। अरे यार हमको क्या मोटिवेट करेगा, तेरे को क्या? मोटिवेशन मस्ट कम फ्रॉम योर बॉडी, योर माइंड। वही इतना कोर्स चल रहा है पैसा कमाने, ये भी नया कोर्स पैसा कमाने का। थैंक यू अंकल।